जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तकरीबन 1.5 महीने बल्कि 2 महीने हो गए शख्सियत कार्यक्रम को चलते हुए। यकीन जानिए 10 मिनट तक तो प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी, गुड इवनिंग बोलना है, क्योंकि आदत किस चीज की पड़ चुकी है आप लोगों के साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग के पिछले 2 महीने से लगातार सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात हो रही है, और उस 10 बजे की मुलाकात में जब हम आपसे मिलते हैं तो मुंह से निकलता है कोई सर गुड मॉर्निंग। उसका एक कारण है, हालांकि मैं गुड इवनिंग के समय अभी शाम के समय में ही आप में तमाम लोगों से मैं बोलना चाह रहा था गुड मॉर्निंग। क्यों? मेरे लिए तो मॉर्निंग का मतलब है आपसे मुलाकात। जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं निकलता, रात नहीं होती, सुना आपने? तो जिस दिन आप लोगों से मुलाकात ना हो उसे मैं दिन ही नहीं गिनता, उसे मैं दिन में ही नहीं काउंट करूंगा। तो यकीन जानिए दोस्तों, आप तमाम लोगों से मिलना, आप तमाम लोगों से मुलाकात ही हमारे लिए तो दिन का सबब बन चुका है। दुनिया के लिए दिन का मतलब है सूरज का निकलना, और मेरे लिए दिन का मतलब है आप लोगों से मुलाकात हो पाना, आप लोगों से मुलाकात कर पाना। योगी मैं शिवांश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम शिवांश भाई, योगा प्रैक्टिस शिवांश हमसे जुड़ चुके हैं। कुमार कोविद सर हमारे एडमिशन सेल के हेड, करियर काउंसलिंग हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश सिंह नायल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। एनएसकेडी समय बदल गया लेकिन आप और प्रोग्राम वही हैं। सर वो इंसान ही क्या जो समय के साथ बदल जाए। आप लोगों की दुआएं और प्यार हैं, हम नहीं बदलेंगे। रहमत पुनिया जी स्वागत है आपका। मैं एक नरेश नायल सर ये आपके लिए समर्पित कर देता हूं, मैं आप लोगों से आपको समर्पित कर देता हूं। एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने। एक लाइन तो मैं मिस कर गया, पर काम चला लेंगे आप और हम मिलके, घर का मामला है। एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात न बने, और वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। आप लोगों के साथ मिलकर मैंने नरेश सर वक्त को सांचे में ढालना सीख लिया है। राजेश सैनी सर गुड मॉर्निंग का मतलब दिन की पहली मुलाकात, क्या बात है राजेश सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। वीके साहब आपका स्वागत है। हेलो सर जी, मैं शानदार हूं, आप कैसे हैं? पिंकी कोले में वंदे मातरम, रहमत पुनिया जी, तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका कि शाम के समय भी आपने समय निकाला है। आप कभी भी और किसी भी समय आए, हम आपका इंतजार करेंगे। क्या बात है नरेश सर, थैंक यू सो मच। महेंद्र गडोलिया साहब बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। दोस्तों मैं ये भी जानता हूं कि आज आप शाम के 8 बजे भी, विकल्प भाई साहब कब तक, क्या बात है विक साहब, मैं भी यही कह रहा था कि आज शाम 8। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर हमने सुबह का समय बदला है तो किसी साधारण व्यक्तित्व के लिए तो बदला नहीं होगा, किसी साधारण वजह से तो बदला नहीं होगा। तो आप भी जानते हैं कि आज हम किस शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं। और दोस्तों बताऊं, आज हम उस शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जो वो बोलते हैं। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं जो वो बोलते हैं तो वो उस काम को जरूर करते हैं, और जो वो नहीं बोलते वो उस काम को डेफिनेटली करते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है श्री विकल्प मेहता सर से, और जिनको आप अक्षय कुमार साहब के तौर पर भी जानते हैं। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे वायरल वीडियोज। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, अमर जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अरे अक्षय सर आप कैसे आ गए? अक्षय सर आप कैसे आ गए? हम तो विकल्प मैंने इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सुना, सबसे सुना, देश विदेश में इसकी चर्चा है, तो मैंने सामने से फोन किया, मुझे भी ले लो, मुझे भी प्रोग्राम में सम्मिलित करो, तो बड़ा मजा है। अरे क्या बात है सर, कमाल 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 विकल्प सर। एक बात तो मैं कहूंगा विकल्प सर, अक्षय कुमार सर का विकल्प तो आप हैं, अक्षय कुमार सर का विकल्प तो आप है, पर आपका विकल्प मुझे नजर नहीं आता कहीं भी, तो आप थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए विकल्प सर, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, बॉलीवुड में आप इस कारण से तो रहेंगे, जैसे आपके नाम के साथ लगा हुआ है मेहता, तो हम पुरानी हिंदी फिल्में देखते थे तो ओबरॉय साहब, मेहता साहब, ये बड़े बड़े लोग हुआ करते थे पुरानी फिल्मों में। जी। तो आपने सोचा भैया मेहता साहब बहुत है हिंदी फिल्मों में, तो मैं भी बॉलीवुड ही जाऊंगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मेहता, ओबरॉय, सिंघानिया, ये बड़े बड़े नाम होते थे। ये बड़े बड़े। हाँ, तो मुझे टीवी पर देखता था यार ये इतने बड़े बड़े नाम है, लेकिन मैं इतना छोटा क्यों हूँ? तो मैं इसलिए मैं सोचा कि मैं भी मुंबई जाऊंगा। जी, आपने कहा मेहता नाम को जस्टिफाई करके रहूंगा मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है,
सर तमाम लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप बिग ब्रो छोटा अक्षय कुमार सर, क्या बात है। विकास साहब वेलकम भाई जी, आते ही छा गए सर। कुमार को भी साहब लिख रहे हैं वंदे मातरम। सर आपके चाहने वाले तमाम लोग जुड़ रहे हैं, मैं बीच बीच में उनके मैसेज आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन विकल्प सर मेरे मन का पहला सवाल पूछता हूँ आपसे जी। मैंने मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत देखे हैं सर, और मिमिक्री आर्टिस्ट का हमारे यहाँ मतलब है जो आवाज सेम निकाल रहे हैं। मैंने आप पहले ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिसको मैं मिमिक्री आर्टिस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मैं आपको मानता हूं बिहेवियरल आर्टिस्ट। आपके मैंने कई सारे वीडियो मैं कई साल से आपको देख रहा हूं, और पिछले 2 दिन से तो मैंने पीएचडी कर दिया आप पर। एक प्रोग्राम है जिसमें आप एंट्री लेते हैं SRK के ओके लाइफ वाले में, और आपकी एंट्री होती है आपके घुटनों के नीचे पैरों से। जो आपका एंट्री सीन है वो घुटनों के नीचे पैरों से है। आपके घुटनों के नीचे देख के कोई भी बता सकता है अक्षय कुमार आ रहे हैं। मिमिक्री तो बहुत बात की चीज है, आवाज तो बहुत बात की चीज है। जो आप क्रॉस लेग चल के, और इवन आपकी उंगली भी अक्षय कुमार साहब की जैसे हिलती है, तो मैं कह रहा हूं सर आपने तो उन्हें समाहित कर दिया अपने अंदर, आपको उनको घोट के पी गए। मिमिक्री तो बहुत दूर की चीज है, ये कैसे हुआ सर? ये दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशन। जो भी मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन पावर उनका होता है और ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट पीपल को। तो मैंने अक्षय कुमार जी को काफी ऑब्जर्व किया, उनकी फिल्में बहुत देखी, और उनकी पर्सनालिटी को, फिल्मों में वो कैसे बात करते हैं और इंटरव्यूज में वो कैसे बात करते हैं नेचुरल तौर पे। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन जब मैंने किया, तो फिर वो अपने आप ही वो पर्सनालिटी जब मैं स्टेज पर लेकर आता हूँ, तो वो फिर अक्षय कुमार जैसी पर्सनालिटी लगती है। सर मैं विकल्प सर, क्या अब आपको अपनी आवाज निकालने में मेहनत करनी पड़ती है क्या? हाँ, वो मेरी आवाज निकालने में थोड़ी मेहनत लगती हो गया। हाँ, वो मेहनत है, क्योंकि अब अक्षय कुमार की आवाज आराम से निकल जाती है, मेरी खुद की आवाज निकालने में थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ते। आप कहते होंगे रुको 1 सेकंड में सोच लूं अपनी आवाज के लिए। बिल्कुल, क्या बात है सर। विकल्प भाई साहब जी कैसे हो आप? वीके एजी ढिल साहब आपसे पूछ रहे हैं सर। सैम बेनीवाल जी कह रहे हैं सेम टू सेम, क्या बात है। हिमांशी जी आपसे जुड़ चुकी हैं, वेलकम सर, हाउ आर यू। जय हो सैम बैसला साहब, तमाम लोग। सैम बेनीवाल सर शानदार स्वागत है। विकल्प सर, नरेश सिंह नायल सर, भावना बेंदेकर मैम। सर मैं 2 मिनट ही हुए थे मुझे स्क्रीन पे आए हुए, और पहला क्वेश्चन ये आया विकल्प भाई कितनी देर में आएंगे। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अमर चौधरी साहब आपको आज जरा साइड में रहना है, और लोग जो जुड़ रहे हैं वो विकल्प भाई को ही सुनना चाहेंगे। तो सर अगले 10-5 मिनट आपके हवाले, 10-15 मिनट में बीच बीच में इंटरवेंशन करता रहूंगा। अक्षय कुमार हो जाए, जो भी आप चाहें वो आपके हवाले सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस खास कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आप पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा है आज, तो इसलिए आप सब, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो आपको डायलॉग सुनने हैं, जो आपको कॉमेडी सुननी है, वो आप अपना फिल्म का नाम, जो अक्षय कुमार की फिल्म आपको पसंद है, अक्षय जी की जो भी फिल्म आपको पसंद है, कमेंट में बताइए। और उससे भी पहले आप नीचे देख रहे हैं ना, शेयर का एक बटन आ रहा है, शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार, चाहने वाले सब इस वीडियो को देख सकें। और आपके बारे में सर, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे इस शो के बारे में मैं बोलूंगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्या बात है, मजा आ रहा है। सुपर सर, सुपर, क्या बात है, शानदार, क्या बात है। बहुत शुक्रिया विकल्प सर अल्टीमेटली मैं मतलब लिटरली आपसे कह रहा हूं, नोबडी, लोगों को पीएचडी करनी पड़ जाएगी ये पता करने में अक्षय कुमार साहब ओरिजिनल वाले कौन से हैं और विकल्प भाई कौन से हैं। आपने जो मतलब आई सैल्यूट यू। तमाम लोग आपके लिए लिख रहे हैं सर, गुड इवनिंग विकल्प भाई, यू आर प्राउड ऑफ मारवाड़, क्या बात है। दोनिका मेहता जी, गब्बर मूंगी का डायलॉग प्लीज। राजेश सैनी जी का, दोनिका मेहता जी मेरी वाइफ है जो मुझे देख रही है। मैं मैम को, भाभी जी को सादर प्रणाम करता हूं। और ये दुनिया की पहली ऐसी वाइफ है जो हस्बैंड से कह रही है बोलो। तो आप बड़े खुशनसीब हैं सर, आप बड़े खुशनसीब हैं। हाँ, देखिए अभी आप जितने लोग देख रहे हैं वो ध्यान दें, सर ने अभी पानी पिया, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी तो वो सेम अक्षय कुमार की स्टाइल में बॉटल उठाई है उन्होंने। आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डिट्टो मैच करती है सर। मैं बीच में सवाल पूछूंगा, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड मैं बता दूं आपको। पहले तो मैं आदरणीय भाभी जी की डिमांड बता दूं, गब्बर मूवी का कोई डायलॉग बोलिए सर।
जी, जी। गब्बर मूवी का डायलॉग मैं अभी के हिसाब से, इस परिवेश के हिसाब से थोड़ा-सा जी मॉडिफाई करके बोलता हूँ। 50-50 कोस दूर, जब भी कोई अपने घर से बाहर निकलता है, तो सब कहते हैं मत निकल वरना कोरोना आ जाएगा। जाओ घर के अंदर बैठो और एन्जॉय करो। जी सर। सर राजेश सैनी साहब कह रहे हैं सर क्यों थक रहे हो, वो आपका बड़ा मशहूर ओके। डायलॉग है। यस, यस, यस। क्यों तो थक राजेश रहे हो? सैनी जी के जी लिए जी जी। डायलॉग, क्यों थक रहे हो? क्या विकल्प सर, जी। पहली बार कब लगा कि अक्षय कुमार करना चाहिए या आप अक्षय कुमार हैं? जी, एक्चुअली सर मैं स्कूल कॉलेज में और घर में फैमिली मेंबर्स की, टीचर्स की मिमिक्री किया करता था। ये शौक मेरा बचपन से था। लेकिन मैं इतना खुला हुआ नहीं था, लोगों के सामने इतना बात अच्छे से कर नहीं पाता था। तो जब मैं कॉलेज में आया, तो थोड़ा-सा दोस्त कहने लगे कि यार तू अक्षय कुमार जैसा दिखता है और तू अक्षय कुमार जैसी तेरी पर्सनैलिटी है। तो पहली बार उस हाँ वक़्त कॉलेज में पता चला, वो वक़्त था 2007-8 का, जब दोस्त कहना जी। शुरू हुए और जब ये सारी फ़िल्में, अक्षय कुमार की सारी फ़िल्में सुपरहिट, भूल भुलैया, नमस्ते लंदन, भागम भाग, हेरा फेरी, ये सारी फ़िल्में उस वक़्त की थी। तो वो भूत मेरे ऊपर सवार हो गया और आज तक चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर। तो जरा जी। इस बात को सर, ये डायलॉग है बेसिकली, ये ऐसे आपसे नहीं बोल रहा मैं, ये डायलॉग है। सेम बेनीवाल साहब कह रहे हैं जोर से बोल बोल कर सबको बता दे, ये वाला हाँ। डायलॉग वो सुनना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, ज़ोर-ज़ोर से बोल के या स्कीमें फिर बता दे सबको, ज़ोर-ज़ोर से बोल के स्कीमें बता दे। ये जो स्कीम है, ये किसी अरे-गहरे नत्थू-खैरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी पहुँच चाहिए, बड़ा स्टैंडर्ड चाहिए। 21 दिन में पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना। इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए 5-5 करोड़ रुपया छोड़ के जाऊँ। क्या बात सर। कब हुई मुलाकात पहली बार अक्षय सर से, जी सर, पहली और उन्होंने मुलाकात क्या हुई। कहा? जी, सर जी पहली मुलाकात हुई 21 जनवरी 2010, 2010 जी 21 जनवरी को पटियाला हाउस फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। तब वो मुलाकात थी एक जी। फ़ैन की और एक स्टार की। यानी कि मैं ब राजस्थान में रहता था और मैं ट्रेन में बैठकर बिना टिकट, या कह सकते हैं विदाउट कन्फर्म टिकट, मैं बैठकर ट्रेन में मिलने गया। मुझे पता चला कि पटियाला हाउस फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं और पूरे दिन उनके वैनिटी के बाहर, उनके शूट के बाहर बैठा रहा और रात को जाके मेरी 8 साढ़े 8 बजे उनसे मेरी मुलाकात हुई और एक फ़ोटो पिक्चर मैंने क्लिक करवाया। वो एक पहली मुलाकात, एक फ़ैन की और एक स्टार की जो मुलाकात होती है, वो पहली मुलाकात थी सर। तो सर क्या उस दिन कुछ सोचा था मन में कि आज फैन की तरह मिल रहा हूँ, एक दिन ऐसे आता है ना कई बार जब आप किसी को इतना चाहने लगते हैं तो मन में एक सपना भी पाल लेते हैं, जुनून भी पाल लेते हैं, तो उस समय कुछ सोचा था क्या? सर सोच के मैं ये गया था कि जब मैं अक्षय कुमार जी से मिलूँगा, तो वो मुझे देखेंगे और वो मुझे देखकर कहेंगे, "अरे! ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है।" और सारे सपने मैं सँजो के गया था कि मैं मुंबई जाऊँगा पहली बार और वहाँ डायरेक्टर-वायरेक्टर मुझे देख के पागल हो जाएँगे कि अरे यार! ये तो अक्षय कुमार मिल गया हमें और फ़िल्म में ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब जब मैं वहाँ गया तो अक्षय जी ने पिक्चर, क्योंकि वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो, तो मैंने कहा यार चलो फैन के हिसाब से तो मुलाकात हो गई, अब मुझे ये दिखाना है कि मैं आपका मिमिक्री कर सकता हूँ। तो किसी न जी। किसी शो में ऐसा आऊँ, कुछ ऐसा टैलेंट अपना बताऊँ मुंबई आकर कि वो मुझे देखें। और वो फिर 1 साल बाद में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, सोनी चैनल का जो शो है, उसके ग्रैंड फिनाले में पहुँचा और ये चीज़ हो गई कोइंसिडेंस के साथ कि मैं उनके साथ ही स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहा था। दैट वाज़ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ़। क्या बात है, इंडिया गॉट टैलेंट। तो अक्षय कुमार यस। साहब के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब अक्षय कुमार साहब की स्टाइल में ही, अक्षय कुमार साहब के लिए अक्षय कुमार की स्टाइल में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया हिली, बैंकॉक से दिल्ली, मचा दे शोर, बात गली-गली फैली, लोग मचाए शोर, लुटाए करोड़, अक्षय कुमार मेरे दिल का चोर, कोई नहीं और जैसे जैकी चैन, ये दुश्मन सारे उनसे दूर रह, दोस्त कहें इनको ब्रूस ली, पर इनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं, रब रखे तुझे सौका, तू दे मुझे मौका, सुनाऊँ तुझे ज़िंदगी की दास्ताँ, देखो ये कैसे दिल्ली का ये लौंडा आया चांदनी चौक टू बॉलीवुड। हाय 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 हाय, क्या बात है सर। आपकी जिंदा दिली का कायल, मतलब देखिए मैं जब मुझे पता चला कि विकल्प सर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर सो मेनी इयर्स, बहुत साल से मैं आपको देखता हूँ। और जी। लेकिन फिर मैंने उस पर एक तरह से स्टडी करनी शुरू करी
और मैं जी जिंदा दिली का कायल हूँ, आपके एलोब्रेट करने का कायल हूँ। मैंने आपका यूट्यूब वीडियो भी देखा जहां आप लोगों को अपनी अपनी जर्नी के बारे में बता रहे होते हैं। यानी जी आपका जी मकसद कहीं भी बिल्कुल ये नहीं है कि मैंने हासिल कर लिया, आपका मकसद ये भी है कि तुम भी कर सकते हो, ऐसे करोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल तो सर बिल्कुल। मुझे 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 एक्सपीरियंस ये बताइए वरुण विकल्प सर, कि क्या शुरुआत से ही बोलना इतना ही बढ़िया था, लैंग्वेज इतनी अच्छी थी, इंग्लिश इतनी फर्राटेदार थी, या कहीं पे कुछ चैलेंज भी आया? नहीं सर, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं आपको बताऊं कि जब आप जानते हैं कि मैं पाली राजस्थान से हूं और अभी इस वक्त भी मैं जी पाली राजस्थान में हूं। और पाली बहुत खूबसूरत शहर है, छोटा शहर है। आप देखिए जी मिडिल जी क्लास फैमिली, छोटा शहर, और हिंदी मीडियम में हम पढ़े हैं। बहरहाल एक चीज कहना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले लोग भी बहुत आगे तक पहुंचते हैं। बट बात यह है कि जब इंसान यहाँ से उठ के डायरेक्ट मुंबई जाता है तो फिर वो जी एकदम नई दुनिया देखता है। बिल्कुल एक नई दुनिया वो देखता है, उसके सामने होती है, जहाँ पर लड़के लड़कियां आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बड़ी बड़े मॉल्स हैं, बड़े सिनेमाघर हैं, बड़े होटल्स हैं, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। सो वो एक डर बैठ जाता है कि यार क्या मैं इनके साथ में compete कर पाऊंगा, क्या मैं इस रेस में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाऊंगा। तो 2010 में जब मैं मुंबई गया तो ये सारी चीजें बहुत डर मुझे लगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज नहीं किया तो फिर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और मुझे सीखना है, सीख के मुझे आगे बढ़ना है और मैं कर सकता हूँ। और एक दो बार ऐसी चीजें भी हुई कि यार इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा पहले टाइट था और ज्यादा अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते थे। डर भी लगता था, बड़े शोज में बड़े डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बता रहे हैं। मैंने कहा यार सीख जाऊंगा, मैं अगर सीखना चाहता हूँ मैं सीख जाऊंगा। आज बड़े बड़े शोज में पूरे इंग्लिश में मैं होस्ट करता हूँ, बिना किसी हेजिटेशन के होस्ट करता हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, सारी भाषाएं अच्छे से हम बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। तो आप, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कितने भी छोटी जगह से हो, किसी बाप का जो भी बैकग्राउंड रहा हो, आप उससे चाहें तो आप खुद उस चीज को चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ। क्या बात है, क्या बात है सर, जी क्या बात है सर। भावना बेंदेकर मैम के अब मैं 3-4 रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, जो डिमांड है वो तमाम जी लोग। अनिल धरनिया बिश्नोई जी कह रहे हैं वाह क्या बात है, लखविंदर सिंह रतन जी वाह क्या बात है, मदन कुमार जी शानदार। भावना बेंदेकर मैम का एक रिक्वेस्ट है, हमको क्या है बस पानी निकालना है, ये वाला डायलॉग। हाँ यस, ये बॉस फिल्म का डायलॉग है सर, तो ये मैं अच्छा बोलता बॉस हूँ। का, अच्छा जी। अरे अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना और क्या है, सुना नहीं क्या, द बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या बात है, क्या सर। ये चश्मे का भी कुछ राज है क्या? आप जब डायलॉग बोलते हैं तो चश्मा पहले लगाते हैं, तो इसमें कुछ हाँ सर, कुछ एक्चुअली कनेक्ट है क्या? लोगों का ये रहता है कि यार आप चश्मा, क्योंकि अक्षय कुमार जी भी ज्यादा चश्मा लगा के सॉन्ग्स हाँ, वगैरह वो करते हैं, और ये इसी तरह का करते चश्मा हैं। लगाते हैं। तो लोग जब भी मुझे देखते हैं मिमिक्री में, वो बोलते हैं कि यार आप चश्मा लगाओ तो और अक्षय कुमार जैसे दिखते हो। तो इसलिए मैं कोशिश क्या करता बात, हूँ कि जी। क्या बात है, क्या बात है सर। तेनू सूट सूट करता है, वैसे भी ये चश्मा जो है आपको हाँ, बहुत सूट कर रहा है, क्या बात है थैंक यू सर। थैंक यू सर सर, मैं दो तीन थैंक दो यू। तीन रिक्वेस्ट ले रहा हूँ। हमारे कुमार कोविद सर चाह रहे हैं हेरा फेरी का कोई डायलॉग भी, केजी ढिल साहब का भी एक रिक्वेस्ट है, और कुमार जी कोविद सर की भी रिक्वेस्ट है कि हेरा। अमित कुमार जी पूछ रहे थे सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमित कुमार जी मैं बता दूं सर, पाली राजस्थान के रहने वाले हैं। कुमार कोविद सर की जी रिक्वेस्ट है सर, हेरा फेरी का कोई डायलॉग। बिल्कुल सर। तो हेरा फेरी में कुमार कोविद जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्ट। हेरा फेरी में अक्षय कुमार, बाबू भैया और श्याम, यानी कि सुनील शेट्टी। तो अक्षय सुनील, कुमार बाबू भैया से कह रहा है कि ये अच्छा आदमी नहीं, इसको घर से बाहर कैसे कर। बाबू मैं कह रहा हूँ ये जो श्याम है ना, ये बहुत ही खोटा आदमी है। इसके नाम से कितनी लड़कियां घर में आ रही है, देखा आपने? देखा? ये नहीं देखा रे बाबा, वो उसकी बहन होगी, बहन होगी, इतनी गोरी है, और चश्मा भी पहना है उसने। ये बाबा, ये किराया देता है। बाबू भैया इसका किराया भी मैं दूंगा, अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, मैं सच में चला जाऊंगा। जी थैंक यू मैं सर। फिर कहूंगा सर इस बात, इस लाइन को, तो यू डू नॉट मिमिक, एक्चुअली यू यू बिहेव लाइक अक्षय कुमार जी। मतलब आप मिमिक से तो थैंक यू बहुत सो ऊपर मच। की चीज है सर आप। पर एक सवाल थैंक पूछ यू रहा हूँ सो सर, मच। अभी आपने परेश रावल साहब के भी आवाज निकाली, तो क्या शुरुआत जी से ही आप अक्षय जी का ही मतलब करते थे, या बाकी चीजें भी करते थे आप मिमिक्री में? जी सर, जैसा मैंने बताया कि क्या होता है कि कई बार हमारी पर्सनैलिटी बहुत मैच करती है किसी न किसी पर्सन की पर्सनैलिटी से।
जैसे जी हम देखते हैं कि यार हम किसी की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसी की तरह वो कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन में सभी का करता हूँ, मिमिक्री में काफी लोगों की करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो मेरी पर्सनैलिटी और आवाज है वो अक्षय कुमार सर की पर्सनैलिटी से काफी मैच करती है, तो वो लोगों को हम्म ज्यादा मजा आता है देखने में, जो वो पसंद आती है लोगों को। क्या यस। बात है, क्या बात है। हर्ष भारती नागपाल जी कह रही है नमस्कार सर आप दोनों को, कविता कटारिया में बीकानेर से जुड़ गए हैं। विकल्प जी क्या बात है। राजेंद्र प्रसाद चौहान जी नमस्कार। अमित कुमार जी कह रहे हैं राजस्थान में भी डायमंड है, तो मैं ये कहूंगा अमित कुमार साहब इस भी को ही कर दो, राजस्थान में ही डायमंड है, बाकी तो जो सब योगा प्रैक्टिशनर। शिवांश सर का बहुत देर से क्वेश्चन है, शिवांश मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन लेने वाला हूं आपका। लखविंदर जी कह रहे हैं वेल डन टीम एसकेडी। नरेश मिड्डा जी गुड। लोकेश चार साहब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। लोकेश भाई वेलकम बैक टू इंडिया। किरण आशीष अरोड़ा जी गुड परफॉर्मर। हाउसफुल 2 का कोई डायलॉग जितेंद्र ठाकुर साहब का, ये रिक्वेस्ट है सर, डिमांड है जितेंद्र ठाकुर जी जी, जी। हाउसफुल 2 जी। जय भद्रकाली साहब, भद्रकाली का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये जो इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। साहब जय भद्रकाली, मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा करो। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है सर। थैंक यू सर। वीके जी बिग ब्रदर का वो भी क्या बात है। शिवाक्षी पंडित जी जय हिंद। कुलदीप भाटी जी सर नमस्कार, स्वागत है कुलदीप भाई, मेरे छोटे भाई हैं सर कुलदीप भाटी जी, वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार, कुलदीप भाई, थैंक कुलदीप यू जी सो मच नमस्कार, बहुत सर। बहुत 2 सवाल ले स्वागत। रहा हूँ जी क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। ये मैंने एक चीज आपकी नोटिस भी करी सर आपके एक वीडियो में, और मैं फैन जी हो गया विकल्प सर इस बात का। अक्सर जी सर, जब हम क्या? शख्सियतों को सुनते हैं, उनसे कोई सवाल पूछते हैं, उनके साथ बुरा किस किसने किया वो तो वो 10 प्लेटफॉर्म पे बता देते हैं कि फलाने ने मेरी सपोर्ट नहीं करी और इसने नहीं करी उसने नहीं करी। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने बताया कि आपको जब आपका सिलेक्शन हुआ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा प्रोग्राम में, तो आपको पहले मेल, उन्होंने कहा ईमेल भेज दीजिए हम आपको टिकट भेज रहे हैं, तो आपके पास जी उस समय ईमेल आईडी थी नहीं, तो आपने कहा मुझे 1 जी घंटे का समय दीजिए, और फिर आपने नाम लिया कि आप साइबर कैफे पे गए निर्मल भैया के पास, आपने नाम लिया बिल्कुल है उस बिल्कुल वीडियो में। बिल्कुल मैंने बिल्कुल आज तक बिल्कुल। किसी शख्सियत को उन लोगों के नाम नहीं लेते देखे जिन्होंने उनके कभी ऐसे टाइम पे मदद की हो या सपोर्ट किया हो। वो ये तो बोल देंगे हाँ मेरे दोस्तों ने मदद की, मैं कहता हूं यार उन दोस्तों के नाम भी ले दो, उन्हें भी अच्छा लग जाएगा। हाँ, तो मैं पहले तो सैल्यूट बिल्कुल। करता हूं सर आपको, आपको सैल्यूट थैंक यू करता सो हूं। मच सर। और आप पहली ऐसी शख्सियत है सर जो प्रोग्राम में भी लोगों के नाम ले रहे हैं, तो ये चीज क्या है सर, थोड़ा हमें बताइए। मतलब ये इंसान को शख्सियत तो ये चीज बनाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, थैंक यू सो मच। सर मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने वो नाम लिया, तो सर वो वीडियो जब वो देखेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, मैं वो सोचता हूँ कि जैसे मैंने उनका निर्मल भैया का नाम लिया, तो जब वो ये जी वीडियो देखेंगे कि यार वो ये सोचेंगे कि विकल्प चेंज नहीं हुआ है, विकल्प वैसा ही है जो आज से 10 साल पहले था। तो ये चीज मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप कितने भी बड़े बन जाए, क्या जब बात तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो फिर आपका बड़ा बनने का भी कोई मतलब नहीं है। क्या बात कही है, क्या बात कही है सर। जी। नेहा यादव मैम उड़ान कार्यक्रम को जो होस्ट करने वाले हैं, प्रणाम अक्षय जी। अक्षय जी देखो उन्होंने तो लिखा ही आपको अक्षय जी है। अरे वाह। नेहा यादव मैम, मैं बता दूं शी इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और नेहा यादव मैम सर, जो अमित कुमार साहब का मैं नाम ले रहा था, जिक्र कर रहा था, वो हमारे जी, राजस्थान के बहुत बड़े सिंगर हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कमल चौधरी जी, उनके बड़े भाई हैं। क्या तो वो बात कह है। रहे हैं जी जी मेरा प्यार भेजिएगा। अब प्रमोद कुमार साहब कह रहे हैं सर अक्षय कुमार जी इज द बेस्ट एंटरटेनर, कुछ कॉमेडी हो जाए उनकी। तो मैं चाह रहा हूँ अब 10 15 20 मिनट आप जरा आपके हवाले करूं कार्यक्रम को सर। जी 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 सर, मैं 2-3 डायलॉग्स लेता हूँ अक्षय जी के, सर और जी फिर हम जैसे कंटिन्यू रखेंगे उसको। तो भूल भुलैया फिल्म तो आपने देखी होगी। भूल भुलैया फिल्म का सर एक सीन बिल्कुल। है जहां पर अक्षय अक्षय कुमार वो हवेली का तालाब है उसमें अपना मुंह धो रहे हैं, और जो बंदा है गोटी वो आके उसमें गिर जी जाता है, तो क्या होता है? अबे साले, विक्रम बेताल का खेल खेल रहा हूं मैं तेरे साथ, जहां जाता हूं गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल। घूमते क्यों रहते हो रात भर यहाँ? नींद नहीं आती? सुसु करना है? इतना सुसु लाते कहां से तुम लोग? हमारे पास तो नहीं इतना सुसु है, और करते गाँव ये सारा तालाब तुमने भरा है।
सच सच बताओ, नहीं तो हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, सारी खुफिया जी बातें बाहर निकालूंगा। बोलो, बताओ, क्विक फास्ट। सुसु करना है, चल आजा, चल, चल आजा, शुरू हो जा। देखा, मैंने देखा है गोटी। हैं? रात को यहाँ वहाँ घूमने से ना अच्छा नहीं होता है गोटी। क्या हुआ, खत्म नहीं होगा नियाग्रा फॉल है क्या? है गोटी 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 गोटी। आ, पंकज आ, अरोड़ा जी हैं, नमस्कार। यस सर, थैंक यू जी सर। जी जी, कैसा लगा आपको ये डायलॉग? क्या बात है। पंकज डीवी अरोड़ा साहब लिख रहे हैं सुपर्ब। जितेंद्र ठाकुर जी, मनीष भोबिया जी ग्रेट। नेहा यादव मैम की मैं एक डिमांड लेने वाला हूं सर। अरुण मुंजाल जी गुड इवनिंग बॉस, क्या बात है। विक्रम जाग्रवाल जी, यस माय ब्रो, विकल्प इज डाउन टू अर्थ पर्सन, लव यू ब्रो, क्या बात है। सर विक्रम विक्रम जाग्रवाल जी, साहब लिख रहे हैं। विक्रम जागरवाल ये पाली के ही हैं, और ये एक्चुअली मेरे दोस्त हैं। मेरे साथ स्कूल में अरे पढ़ते थे और हम एक ही क्रिकेट टीम में खेलते थे। सो आई एम हैप्पी कि अच्छा, मेरे वो दोस्त भी मुझे इस लाइव में देख रहे हैं। क्या बात है सर। लोकेश चाहर साहब पीली बंगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। खबरों के खिलाड़ी विकल्प जी, क्या बात है, वेलकम विकल्प सर। मनीष भोबिया जी बोल रहे हैं सर। नेहा यादव मैम की एक थैंक यू डिमांड है, रिक्वेस्ट है। जी। विक साहब कह रहे हैं सुपर से भी ऊपर अक्षय कुमार सर का कोई डायलॉग प्लीज। हर्ष जैन जी, सब सब अक्षय कुमार साहब के डायलॉग चल रहे हैं। शीशपाल सिंह लिख रहे हैं गजब सर। सर वो हुक्म का इक्का बॉस, अगर कुछ लाइन याद हो आपको, उसमें रैप है जी या सर, उस गाने की सर कोई मैं लाइन वो याद हो क्या? बिल्कुल एक स्पीकर खिड़की में, मैं सर एक छोटा सा गाना बॉस का मैं प्ले करता हूँ। मुझे सिर्फ आप एक आधे मिनट का वक्त दीजिए, तब तक हम कुछ और मैं आपको बात। आधे मिनट में मैं एक सवाल पूछ लेता हूं सर आपसे। जी 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 अभी अभी आपने भूल भुलैया का एक एक्ट किया सर। जी ना तो सामने गोटी है, ना वो सिचुएशन है, ना वो तालाब है, पर आप फिर जी भी कैसे फील, मतलब कैसे कर लेते हैं उसको? भाई उस समय तो सेट लगा हुआ है, सब सिचुएशन वैसी है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये सर एक्चुअली प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस। अब ये डायलॉग तो सर मैंने बहुत बार, हजारों शोज हो गए तो उसमें बोला है। लेकिन सर यही होता है कि एक एक्टर जो होता है तो उसको वो एक्टिंग तो वही है सर, कि इमेजिन करना चीजों को, क्योंकि सच में तो चीजें होती नहीं है, तो वो इमेजिनेशन, वो ऑब्जर्वेशन, वही सारी चीजों के हिसाब से वो हो जाता है सर। क्या बात है, क्या बात है सर। राकेश खाड़े जी, जबरदस्त बॉस। सर जब तक आप स्पीकर वाला है तो बहुत देर से एक सवाल है शिवांश शर्मा जी का। अच्छा जी, शुरू हो गया हो गया हो। नहीं 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 सर, आप बताइए शुरू प्लीज। कीजिए सर। सर उनका ओके, क्वेश्चन है फिटनेस को लेकर, कि आप अपनी फिटनेस ठीक के है। लिए क्या करते हैं? ओके सर, मैं ये गाने के बाद मैं बताता हूँ। सर सर प्लीज। यस सर, आप मुझे देख सकते हैं? सर यस। थैंक यू सर, आई होप आपको ठीक लगा ये। बहुत शानदार सर, मैं आपके लिए खड़े इस टाइम। हाँ हाँ थैंक यू, हाँ, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था सर। सर एक गाना है जो बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जिसपे मेरे यूट्यूब पे जो सबसे ज्यादा हिट भी है, उस गाने का नाम है बाला। हाँ हाँ, बाला का कवर आपने किया। शैतान का साला, रावण ने है मुझे पाला, कहते मुझे राजकुमार, पाला पाला पाला। तो वो गाना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। आई होप आप सब देखेंगे।
संजू सर मुझे आवाज थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, मेरी आवाज आ रही है कि बिल्कुल आ रही है सर। ओह सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो हेलो, यस, हेलो सर, मैं हेलो। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तब तक मैं अपने को ठीक करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। शीशपाल सिंह जी कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज इज सुपर्ब, यू आर लुकिंग एज अक्षय कुमार सेम। बिल्कुल। भवानी जस्सू जी हेलो सर, कैसे हैं आप? गजब का मजा आ गया। नेहा यादव मैम कह रही है भवानी जस्सू जी जय जय राजस्थान, क्या बात है। अमित कुमार जी तो सर ये कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है, हालांकि ये बड़ी बात है लेकिन बोल देता हूँ मैं, कि मुझे तो लगता है कि अक्षय कुमार सर को कॉपी करते हैं। अरे नहीं, ये अमित कुमार जी का प्यार है आपके प्रति सर। और कमल जी सुपर, हर्षवादी नागवादी, विकल्प जी अक्षय कुमार के जुड़वा भाई हो शायद, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, ऐसा लोकेश ठाकुर जी कह रहे हैं। सर लोकेश जी आप बहुत थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी बात कही। लेकिन एक्चुअली जब अक्षय कुमार जी फिल्मों में अगला जो भी आज, एक्ट करें, मैं तब तक अपने को रिकनेक्ट करता हूँ, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। मैं श्योर 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 श्योर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अक्षय कुमार जी फिल्मों में आए उस वक्त मैं पैदा हुआ था तो वैसा हो नहीं सकता। खैर, भवानी जस्सू जी हेलो, और कौन कौन यहाँ पर हमारे साथ लाइव में है, आप सबसे बात करेंगे। और जो दोस्तों, मैं आपको फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा शो आप देख रहे हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का, हनुमानगढ़ राजस्थान से लाइव, इसको आप शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक पे आपका जो शेयर बटन है उस पे आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त यार फैमिली मेंबर्स भी इस लाइव को देख पाए। और मैं विकल्प मेहता भी राजस्थान से ही हूँ, पाली मारवाड़ से हूँ, और 10 सालों से मुंबई में रहता हूँ। बहरहाल आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सब लोगों से गुफ्तगू कर पा रहा हूँ, रूबरू हो पा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और अमर सर से बात करके, आप सबका एंटरटेन करके। कविता कटारिया, वाह जी वाह, थैंक यू कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विक एजे ढील, सुपर, गजब, फैंटास्टिक, ऑसम, जेंट, सुपर से ऊपर, अरे बाप रे, क्या बात है, थैंक यू। मनीष भोबिया, बहुत खूब, एक बार आपको देखते ही ऐसा लगा कि जैसे अक्षय कुमार को देख रहा हूँ। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। कुमार कोविड, अक्षय कुमार की मूवी देखते हो तो आपको लगता है कि आपकी मूवी चल रही है। थैंक यू कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, बुधराम मेघवाल जी, सुपर, थैंक यू बुधराम जी। विक एजे ढिल, सुपर से ऊपर, थैंक यू विक, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, नेमपाल ब्रार, थैंक यू नेमपाल ब्रार, थैंक यू राजेंद्र प्रसाद चौहान, शानदार, थैंक यू राजेंद्र जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई अगर इंटरेस्टिंग सवाल आप चाहते हैं पूछना, कोई अक्षय कुमार सर से रिलेटेड कोई फनी सवाल, कोई इंटरेस्टिंग सवाल, या कोई डायलॉग, कुछ भी, तो आप उसमें इंटरेस्टिंग सवाल होंगे तो और मजा आएगा जवाब देने में, और ये कन्वर्सेशन आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करने में। बहरहाल सर वापस आ गए, वेलकम बैक सर। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे मिलकर एक बात समझ में आ गई सर, बड़े लोग वो हैं जी जो आपको छोटा महसूस ना कराएं। मतलब यकीन जानिए, आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं और आप हमें इतने प्यार मोहब्बत से नवाजें, तो मतलब ये आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है सर, इंटरेस्टिंग सवाल है। आप फिटनेस वाला एक बार बता दें सर, वो शिवांश भाई जी मानेंगे नहीं। वो योगा जी जी योगा बिल्कुल। प्रैक्टिशनर है, तो वो मानेंगे नहीं, बाद में मुझसे नाराज हो जाएंगे। योगा प्रैक्टिस, अगर शिवांशु जी आप लग ही रहे हैं कि आप खुद फिटनेस में गुरु हैं। मैं वैसे अक्षय सर की बातों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी फॉर्म में आप डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज का या फिजिकल एक्टिविटी का एक पार्ट जरूर रखें, आधे से 1 घंटे का। चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, या आप योगा करते हैं या डांस करते हैं, किसी भी फॉर्म में आधे से 1 घंटा जरूर रखिए।
आप खाना समय पर खाइए, समय पर सोइए और नेचुरल चीजें ज्यादा खाइए, बाहर का खाना कम खाइए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब चीजें खाएंगे तो डेफिनेटली फिट हो सकते हैं, फिट हाँ रह सर, सकते हैं। इसी को लास्ट लाइन को अगर हेरा फेरी की स्टाइल में अक्षय कुमार जी बोलते तो कैसे बोलते हैं? "ही, ऐसे जो करते हो आप बाद में", वो वाली स्टाइल जरा। देखो अगर फिट रहना है ना तो बाहर का ये जो पिज्जा खाते हो, ये जो चाउमीन खाते हो, ये सारी चीजें खाते हो तो पेट खराब हो जाता है, ऐसे मत करो। पेट नहीं खराब करना, सब्जी रोटी खाओ, घर का दाल खाओ, मजा आएगा है। हाँ, सर एक रिक्वेस्ट है, भवानी जस्सू जी की रिक्वेस्ट है, कोई जी। मायड में, बागड़ी में या राजस्थानी में कोई डायलॉग हो जाए। मैं ये जो अक्षय जी का फेमस डायलॉग है जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, उसी को मैं राजस्थानी, बहरहाल राजस्थानी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर जगह में, जैसे हाँ जी, हमारे यहाँ पे हाँ जी, मारवाड़ी, हाँ जी। उदयपुर में मेवाड़ी, वहां पर थोड़ा शेखावटी चलता है, फिर भी मैं अपने हिसाब से जो है वो इसको जी। बोलने की कोशिश करता हूँ। जो मैं बोलूं हूँ वो मैं करूं हूँ, और जो मैं नहीं बोलूं वो तो मैं डेफिनेटली करूं। करो, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय। जी। सर सुबह आप उठते होंगे तो आपके घर वालों को 1 मिनट के लिए तो लगता होगा अक्षय आ गए। नेहा यादव मैम ऐसा लिख रही हैं। किरण आशीष किरण आशीष अरोड़ा जी लिख रहे हैं, हमने जब कल आपको देखा तो कंफ्यूज हो गए थे, डिट्टो अक्षय हो। क्या बात है। अरे थैंक यू किरण आ, आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बताएं जितेंद्र भाई, ये बात सर से हम कर चुके हैं, विक्की ढिल साहब, तमाम लोग सर आप कर लेते हैं। क्या बात है सर, तमाम। सर मैं बीच बीच में मैं चाह रहा हूं कि आपकी एक्टिंग और हम आर्ट तो देख ही रहे हैं आपका, जी कुछ कोई लाइफ एक्सपीरियंस आप अपने 10 12 15 साल का जो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस है इस पे जी। कुछ निचोड़ कहना चाहेंगे सर? कुछ जैसे बहुत हर एक आदमी की तमन्ना होती है मैं भी बॉलीवुड चला जाऊं, मैं भी कुछ कर लूं, लेकिन क्या आप कोई जी कोई निचोड़ कहना चाहेंगे? निचोड़ के रूप में कुछ लाइन कहना चाह रहे हैं? निचोड़, सर एक्चुअली ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक, बट यही कहना चाहता हूँ सर कि जो भी इंसान आर्टिस्ट बनना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है, तो जरूर बने, लेकिन लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, समाज, परिवार, हमारा जो बैकग्राउंड है, वो सारी चीजों को भी ख्याल रखे और टोटली इसमें ना घुस जाए। अच्छा, अगर आप हम्म। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो तो टोटली इसकी जो चकाचौंध होती है, जो चीज बाहर से जितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है उसके पीछे एक अलग हिस्ट्री होती है, एक अलग कहानी होती है। तो अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं या उसमें इससे जुड़े हुए हैं तो आपको पूरा इसमें ना घुस के लाइफ को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि फिर आप एक डिफरेंट डेंजर जोन में चले जाते हो, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा कहना क्या है सर। बात है, क्या बात है सर। हर्षवर्धन नागपाल जी कह रहे हैं वाह वाह। भावना बेंदेकर, उमेश सर लिख रहे हैं हमारे कि नागपुर से कि राष्ट्र प्रथम, मुझे जब भावना ने सुबह, उनकी वाइफ का नाम है, मुझे जब भावना ने सुबह बताया कि अक्षय कुमार आ रहे हैं तो मैंने कहा था कि क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों बेवकूफ बना रही हो, मगर अब मैं जोर से बोल सकता हूं कि आज आपने अक्षय कुमार से मिला दिया मुझको, धन्यवाद। क्या अरे बात क्या बात है, है। थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। हाँ, वीके एजे ढिल्ले साहब, अक्षय ने मोदी का इंटरव्यू किया था, कुछ वहां से भी हो जाए। कुमार कोविद साहब, ओके। आपका और श्याम रंगीला सर का विकल्प सर एक बड़ा वायरल वीडियो हुआ था, बड़ा वायरल जी वीडियो जी हुआ जी जिसमें आप मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जी जी सर जी वहां जी। से कुछ हो जाए, वहां से कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो मैंने उनको पूछा, जैसे मोदी जी से पूछ रहा हूँ, सर आप ये बताइए कि सब कहते हैं कि आप सिर्फ 3-4 घंटे ही सो जाते हैं और उसी में आप नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन सर हम तो जैसे 6-7 घंटे सोते हैं, तो सिर्फ 3-4 घंटे में नींद कैसे पॉसिबल है? देखिए अक्षय जी, 3 घंटे में नींद पूरी नहीं हो सकती, ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं रात को 3 घंटे सोता हूँ, बाकी की नींद मैं दिन में पूरी कर देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। विक्रम सर एक सवाल मेरे मन में है इसी बात को लेकर, जी। ये स्क्रिप्ट आप लोग ही बनाते हैं या कैसे?
जी सर, ये स्क्रिप्ट तो हमने जैसे जो वो वायरल वीडियो था उसकी स्क्रिप्ट सर ऐसा था कि मैं कोलकाता में एक शो कर रहा था। जी। ये बात है सर पिछले साल अप्रैल की करीबन 27-28 अप्रैल को जब चुनाव हो गए थे और रिजल्ट्स आने थे, ऐसा कुछ माहौल चल रहा था। तो श्याम की और मेरी बात हुई तो मैंने कहा यार मैं आने वाला हूँ सिर्फ 1 ही दिन के लिए आऊँगा कल और फिर वापस मुझे किसी शो के लिए आगे जाना है। तो फिर हमने जी। रात को ही आधे 1 घंटे के अंदर मतलब एक-दूसरे से सवाल-जवाब करके स्क्रिप्ट लिख लिया और अच्छा। सवेरे सर आप बिलीव करेंगे कि 1 घंटे के अंदर हमने वो शूट किया और वो मेरे बिल्डिंग के नीचे गार्डन में ही किया हमने, मुंबई में, मलाड में। और फिर अरे शाम को वाह! 6 बजे एडिट करके उसको डाल दिया। तो इतना ईज़ी अरे लेकिन वाह! सर वो रातों-रात वायरल हो गया और वो बहुत एप्रिशिएट किया गया। बहुत ज़्यादा। और उसमें मुझे यस, 2-3 डायलॉग तो आपके और श्याम सर के अभी तक भी अच्छा मैं बता दूं सर, श्याम सर भी हमारी शख्सियत का हिस्सा रह चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल, श्याम बिल्कुल, सर के बिल्कुल। हमारे, तो वो डायलॉग मुझे बड़ा अभी तक याद है कि आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं और वो कहते हैं जी मेरा जन्म गरीब घर में हुआ था। और फिर हाँ, जो अभी आपने बताया कितने घंटे सोते हैं, तो वो बोलते हैं अरे यार हाँ। सॉरी इसमें तो फिट नहीं होगा वो। तो ये इम्प्रोवाइज करते हैं आप, ये इम्प्रोवाइज करते हैं आप लोग, या कहाँ से एकदम थॉट? वही सर जब 2 कलाकार, 2 कॉमेडियंस बैठते हैं तो जब हम बातचीत करते हैं, तो बोलते हैं हम्म। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है और जब शूट करते हैं तब भी कुछ बातें निकल के आती है इम्प्रॉम्प्टू ऑन द स्पॉट ये चीज़ें होती है सर। क्या बात है। पूजा जुनेजा मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सर, हमारे मैनेजमेंट की पार्ट हैं, मेन है। वाओ सर नमस्कार यू आर पूजा जी। एक्सट्रीमली, वाओ सर यू आर एक्सट्रीमली परफेक्ट, वेरी नाइस सर। भवानी जस्सू जी से कॉल ऑफ ड्यूटी टू, हेलो सर विकल्प, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। कविता कटारिया मैम ऐसा लिख रही हैं सर। सर अब कुछ हो जाए कविता बीच जी में नहीं तो थैंक यू लोग सो बाद में मच। मुझसे कहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर कुछ और आपके जो भी डायलॉग्स आपको पसंद हो, जो भी जी, आपको जी, जी, पसंद आ जी। रहे हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का एक शेर है जो अक्षय जी कहते हैं कि आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊँचा कर लें। हुस्न वालों से कहो हाँ। कि इश्क देखना हो तो हमसे आके मिलें। क्या क्या बात बात है है! ये जो आप लास्ट का टच देते हैं ना, जी। वो वाला जो टच है वो तो कमाल, डिट्टो टच है सर, डिट्टो टच है, डिट्टो टच है। थैंक यू सर, थैंक यू सो आपके मच। आपका आपके टॉप 3 फेवरेट डायलॉग कौन से हैं वैसे सर, अक्षय कुमार सर की मूवी सर के? वैसे जो सबसे ज़्यादा इवेंट्स में या शोज़ में जो सबसे ज़्यादा डिमांड किया जाता है वो तो राउडी राठौड़ का है, भूल-भुलैया का है, भागम-भाग, हेरा-फेरी ये सारी फ़िल्में ज़्यादा होती है और राउडी राठौड़ में एक डायलॉग है वो मैं अभी आपको थोड़ा-सा सुना देता हूँ कि जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम करो जिसे 100 साल तक दुनिया तुम्हें याद रखे। राठौड़, विक्रम राठौड़। थैंक और यू। विकल्प सर इस बात पे एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तकरीबन 2 जी, महीने हो गए मुझे, 2 महीने हो गए शख्सियत प्रोग्राम को मुझे करते करते। और वैसे भी सर जी, तमाम लोगों की दुआ से, आपकी दुआ से, तमाम लोगों से बहुत मौका मिला है। पर मैं एक आपको एक चीज नोटिस कर रहा हूं सर, जो मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि जी मतलब सर। आप जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं ना, केवल एक औपचारिकता नहीं निभा रहे कि आ गए और आपने सवालों के जवाब दे दिए। मतलब जी, आप जी। इसको भी पूरी जान लगा के परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे दिल से परफॉर्म कर रहे हैं। आप खड़े भी हो रहे हैं, आप डांस भी कर रहे हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं, आप उस रोल प्ले भी कर रहे हैं। जबकि अमूमन होता क्या है कि चलो यार आगे पूछ लो, कुछ बात हम कर देंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे। हाँ, तो सर हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये आपका ये नजरिया और आपकी ये चीज आपको ईश्वर करेगा बहुत आगे लेके जाएगी सर। मेरी पूरी दुआएं भी हैं और थैंक यू। ये भरोसा भी है इस बात को लेके। इंडियन आर्मी के थैंक लिए यू कुछ सो मच उनकी सर। याद में आपकी तरफ से, इंडियन आर्मी के लिए आप कुछ कोई डायलॉग, या इंडियन आर्मी के लिए आप कुछ कहना चाहते हो सर? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ इंडियन आर्मी के लिए कि हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, तो इंडियन आर्म फोर्सेस की वजह से बैठे हैं। सैल्यूट है इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस को और जे उन परिवारों को जो अपने बेटों को इतने ज़्यादा अच्छे संस्कार देते हैं कि वो देश की सेवा कर पाते हैं। मुझे लगता है कि बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्म फोर्सेस जिनकी वजह से आज हम इतने सुरक्षित बैठे हैं और हमें जान के बहुत दुःख भी हुआ। हमारे कुछ जवान, देश के जवान पिछले दिनों शहीद भी हुए। उन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बस यही कहते हैं कि जो वो काम कर सकते हैं वो बिगेस्ट सेवा है देश के लिए।
जो वो कर रहे हैं। शत शत नमन करता हूं सर मैं आपके साथ। सर हॉलीडे मूवी का कोई डायलॉग याद है क्या, जो इस तरह का डायलॉग हो, बेबी मूवी का कोई डायलॉग हो सर जो देश एक्चुअली से बेबी संबंधित? मूवी में एक डायलॉग, एक सीन होता है जहां पर अक्षय कुमार इंट्रोगेशन कर रहे हैं एक बंदे का, तो जी। वो कहते हैं कि हम अपने मजहब का नाम ये लिखते हैं, तो अक्षय कुमार को पूछते हैं कि आप क्या लिखते हो, तो अक्षय कुमार कहते हैं मैं भी अपने रिलीजन के कॉलम में बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखता हूँ, यही मेरी पहचान है। आया है, आया है, आया है। इंडियन आर्मी के लिए इससे बढ़िया डायलॉग नहीं हो सकता, क्या बात है। वैसे भी दो सर डायलॉग। अगर सच कहूं तो यही पहचान है सर हमारी। और एयरलिफ्ट में भी अक्षय कुमार जब कुवैत में फंस जाते हैं सारे लोग, जो एक रियल घटना पे आधारित है, तो यही होता है कि वो कहते हैं कि मैं दिल्ली का हूं, पंजाब का हूं, राजस्थान का, कोई भी, लेकिन हमारा आइडेंटिटी ये है कि हम इंडियन हैं। और मैं इंडियन। सर ये चीज देखी है कि आज हम, जैसे लोग कहते हैं कि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, लेकिन सर मैंने आउट ऑफ इंडिया भी काफी शोज किए हैं। और जब आउट ऑफ इंडिया हम जाते हैं, फॉरेन में जब हम जाते हैं, तो वहां पे कई लोग मिलते हैं, और जब उनको पता चलता है कि आप इंडियन हो, तो बहुत खुशी से वो मिलते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से हो। तो हमारी जो एक ओवरऑल आइडेंटिटी है सर, वो एक भारतीय होने की आइडेंटिटी है, हम हिंदुस्तानी है, और इस पर हमें बहुत गर्व है सर। गर्व है, क्या बात है सर, बड़ी बात कही आपने। हालांकि मैं एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि जी ये लोग जो मेरी कब्र पे आके रोते हैं, वसीम क्या बरेलवी बात, साहब का एक शेर है कि ये लोग जो मेरी कब्र बिल्कुल, पे आके रोते हैं, मैं जिंदा हो जाऊं तो यही लोग मुझे जीने नहीं देंगे। हाँ क्या बात है, क्या मैं बात है। मैं विकल्प सर ये कहना चाह रहा हूं, हमें अच्छा होने के लिए मरना पड़ता है, मरते ही आदमी अच्छा हो जाता है। और अच्छा हो जाता है, हमें इंडियन बनने के लिए विदेश जाना पड़ता है। हम विदेश विदेश में जाना जाके पड़ता है, इंडिया में रह के पता नहीं बिल्कुल, हमें क्या हो जाता, उस समय हम इंडियन ही नहीं होते। हम बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल, जाके कहेंगे जी मैं इंडियन हूं, और इंडिया में बैठ के फिर हम अलग अलग हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल अलग बड़ी अलग हो बात कही जाते है हैं, सर। बिल्कुल। दो एक डायलॉग तो भूल भुलैया आपने अभी किया, डायलॉग भी है क्या भूल भुलैया में, कोई और डायलॉग है क्या? सर एक बार प्लीज रिपीट कीजिए, आपका वॉइस थोड़ा चला गया था, प्लीज। भूल भुलैया मूवी में कोई और डायलॉग है क्या? एक और हाँ कोई यस यस, डायलॉग है? भूल भुलैया फिल्म का एक डायलॉग है, हाँ हाँ जी। हाँ, पागल लड़की, जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, उसके बाद जब भागाकार किया, तो मुझे एक ही जवाब मिला, और अब शायद वो सही भी है, लेकिन एक बार फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने, बोला क्या है, हाँ। देखा, मैंने देखा है, रात क्या को रात को वहां तीसरी तीसरी मंजिल पे है, डांस कर रहा था। बंगाली बंगाली आती है, डांस वांस करते हो, लोगों की नकल करते हो, तो रात को वहां बंगाली में गाना क्यों गा रहे थे, आमी जय तमार छिन छिन छिन, तुम ही जय तमार छिन छिन छिन, क्यों कर रहे थे, हैं? क्या थैंक यू सर। बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। गुड। आप कौन से रोल की बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, नेहा यादव मैम लिख रहे हैं सर गुड न्यूज मूवी का एक सीन है अक्षय का बहुत शानदार है, वो कर दीजिए। अब नेहा यादव मैम कौन सा वो सीन है मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। और मुझे पर आपको देख के ऐसा लगता है विकल्प सर आपने तो पीएचडी की हुई है अक्षय कुमार सर की मूवी पे। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। अक्षय सर एक दो डायलॉग भूल जाएंगे अपने आप, नहीं भूल रहे। सर एक्चुअली हुआ ये था, मैं हर्ष आपको भारती एक किस्सा नागपाल जी लिख बताना रहे चाहता हैं। हूँ, एक किस्सा बताना चाहता हूँ। ये जी बात है सर 2009 की, जब एक शो जी। आया था सोनी चैनल पे, सबसे बड़ा फैन कौन, फिर उसका नाम लिफ्ट कराते किया, जिसमें बहुत सारे फैंस अपने आप में कॉम्पीट करते हैं, और फिर जैसे सलमान खान के फैन है, अक्षय कुमार के फैन है, सबके फैन है, तो फिर जो जीतता है उनको मौका मिलता है अक्षय कुमार से मिलने का। तो मैं उस शो में टॉप 3 में आया, मैं हालांकि जीत नहीं पाया, सेकंड नंबर आया, लेकिन उनका शूट था यशराज फिल्म स्टूडियो में, सुबह सुबह, आई थिंक शायद 5:30 या 6 बजे। तो रात को मेरे पास उस वक्त इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर था नहीं, तो रात को मेरे पास 10:30 11 बजे उस वक्त फोन आया, मैं राजस्थान में था, कि यार अक्षय कुमार सुबह 5 बजे शूट पे आ रहे हैं, और हमें चांदनी चौक टू चाइना का डायलॉग, आप बताइए कि क्या डायलॉग है उनका, क्योंकि उनको याद नहीं, और वो डायलॉग से वो एंट्री करना चाहते हैं। तो सर उस वक्त अच्छा। मैंने वो डायलॉग उनको लिख के दिया। अरे वाह।
जी। क्या डायलॉग था सर, वो डायलॉग क्या था? यो निक्कर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, पराठे वाली गली, चांद लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6 तोड़े सामने लेके आ करो मंच गाना, सुनन वाले नु 101 रुपया इनाम। सुनो, किथे चली ए गोबीदा फुल बन के उड़िए बदा। ये वाला डायलॉग था सर, जो चांदनी चौक टू चाइना में उनका एंट्री डायलॉग है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। फेस रीडर हाँ जी। पामिश संजीव जी कह रहे हैं वेरी नाइस, वाओ क्या बात है थैंक यू। सर, एंटरटेनमेंट मूवी का डायलॉग हो जाए। भवानी जस्सू जी उन्होंने अभी किया, क्या बात है, क्या खूब जी। कहा सर। आहा, राठौर, रियर राठौर, क्या बात है। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। क्या आप भी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं सर, अक्षय सर की तरह? जी सर, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और वॉशरूम वगैरह जाके मैं वापस सो जाता हूँ। सर देखो, डुप्लीकेट होने का कुछ तो फायदा उठाएं। अब अगर भाई देखो, बोले सीधी बात है, 4 बजे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 बजे उठना बहुत अच्छी बात होती है। 4 साढ़े 4 बजे, 5 बजे से पहले उठ ही जाना चाहिए। पर सर जो इंडस्ट्री में मैं हूँ, इवेंट इंडस्ट्री में मैं ज़्यादा परफ़ॉर्म करता हूँ शोज़ में, तो नॉर्मली क्या होता है सर, 11 साढ़े 11, 12 तो बज ही जाते हैं। तो फिर उस मामले में और फिर ट्रैवल करते वक़्त पॉसिबल हो नहीं पाता कि हम सुबह जल्दी उठ जाएँ। जी पर जी अभी तो लॉकडाउन है, घर पे हूँ, तो मैं जल्दी उठने का पूरा कोशिश करता हूँ। सर, लोग ये चाह रहे हैं, ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, वॉच पार्टी करना चाहते हैं, पर कह रहे हैं अक्षय सर बोलेंगे तभी करेंगे हम। तो एक बार अक्षय सर शेयर और विकल्प वॉच जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खिलाड़ी कुमार और आपको एसकेडी यूनिवर्सिटी के इस खास कार्यक्रम में एंटरटेन कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है, ये नीचे जो शेयर का बटन है ना, इस पे जाइए, इस पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, वॉच पार्टी कर सके और वो भी फ्री में। यानी कि हाँ, एंटरटेनमेंट हो रहा है फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। इससे बढ़िया और होगा क्या? सर वीके साहब की एक दरख्वास्त आप तक पहुंचा दूं। सर, क्या मुझे आपसे मिलने का मौका मिल सकता है पाली राजस्थान, या जहां पर भी आप कहें? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल सकता है और ज़रूर हम मिलेंगे और मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तो मुझे भी आने का मौका दीजिए सर। हमारी यूनिवर्सिटी में जब भी कभी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं लाइव आप सबसे वहीं पे हमारे यूनिवर्सिटी पे आके मिलूँ। सर हमारा सौभाग्य है, बिल्कुल हमारा सौभाग्य होगा सर। लॉकडाउन के बाद हम आपको बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं सर। वीके साहब राइटर और सिंगर हैं, वो उभरते हुए राइटर और क्या सिंगर हैं, बात है! बहुत बढ़िया। सर, एक एक आपकी इजाजत से एक कमेंट पढ़ दूं? जी, बिल्कुल पढ़िए सर, डेफ़िनेटली। हालांकि वो आपके लिए छोटी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है, इसलिए पढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं, विकल्प सर, अमर सर की भी कॉपी हो जाए क्या तो बात बन जाए, क्योंकि हमारे अमर सर भी जिंदगी के अक्षय कुमार हैं। तो ये क्या मैं तो बात है! इसलिए पढ़ा, ये तो मैंने इसलिए पढ़ा कि थोड़ा एक अपने लिए भी पढ़ दूं। अब हालांकि मैं समझता हूँ मेरी भावना कॉपी जी तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल सर, भावना जी बहुत अच्छी बात कही आपने और अमर सर मैं आपकी कॉपी तो नहीं कर सकता बिकॉज़ आप बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी मतलब नेचुरल जो चीज़ आप कर रहे हो उसकी तो मैं क्या कैसे कॉपी करूँ? लेकिन ये कहना चाहूँगा अमर सर, आप जिस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैंने पहले भी आपके ये शो में सर आपको ख़ैर मुझे तो बाद में पता चला कि मैं इस प्रोग्राम के लिए मुझे अप्रोच किया जा रहा है। ये मैं प्रोग्राम पहले काफ़ी देख चुका हूँ, श्याम रंगीला जी का देखा मैंने अच्छा। पीके मस्त इसमें शो हाँ में हाँ आपके साथ हाँ, थे। पीके मस्सर आए थे, जी तो जी जी। मैं सर आपका ऑलरेडी मैं फॉलोवर हूँ और आप जो ज़िंदा-दिली से आप शो को कंडक्ट करते हैं और जो एनर्जी लेवल जो आप में है, वो कमाल है सर। मैं तो खुद आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं अब 3-4 दिन ना सर एटीट्यूड में रहने वाला हूँ। मैं जरा नीतू को बताऊंगा अपनी वाइफ को कि तुम मैं अब नीतू को बोलने वाला हूँ, तो हल्के क्या मैं उससे बात है! बोलूंगा कि तू हल्के में मत लिया कर मुझको, विकल्प सर ऐसा बोल रहे थे। अरे देखो क्या बात है दोस्तों, सर, क्या बात! कम्युनिकेशन स्किल सीखिए सर से, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए। सर को बोलना ये था कि अमर भाई तुम्हारी कॉपी कैसे करूं, तुम कॉपी किए जाने लायक नहीं हो। पर उन्होंने कितने सुंदर तरीके से बोला है कि आप इतना अच्छा एक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको कॉपी कैसे करूं। क्या बात है विकल्प सर, थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू सर। कविता कटारिया जी, विकल्प जी गॉड ब्लेस यू। विकल्प सर, आप अक्षय जी की हूबहू छवि हैं, पर वो तो कपिल के शो पर सेट को सुबह 6 बजे उठा देते हैं, आप रात्रि जागरण करवा रहे हैं। क्या बात है। हाँ, तो कुछ तो डिफरेंट हो।
कविता कटारिया लेकिन मैम एक्चुअली सर ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी तो खैर 9 बजे अक्षय कुमार जी भी 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं, तो ज्यादा हम आपको लेट तक भी नहीं करेंगे। लेट भी नहीं कर रहे, क्या बात है। खैर थैंक यू जी सो मच। हर्ष भारती मैम ऐसा लिख रहे थे, नेहा यादव मैम लिख रहे हैं, हाँ क्या बात है। कविता कटारिया मैम थैंक यू सो मच कविता मैम। और मैं आप मेरे लिए सबसे भी कह एक रही हैं अमर चीज जी। ये भी और कहना चाहता हूँ कि एसकेडी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है वो भी दोस्तों ओपन हो चुके हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, आपके साथ वन टू वन कनेक्ट कर रहा है सभी लोगों का। खैर इनका जो नाम है, जिस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो नाम है, वो तो हम पूरा काम कर ही रहे। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सबके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो प्लीज आप श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है, हम सभी का बहुत फेमस प्रिय है, तो एडमिशन ओपन है 2020 और 21 के लिए। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप एडमिशन के लिए इन स्क्रीन पर नंबर पे डायल करके या फिर हमारी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो जरूर आप हमें कांटेक्ट, जो आप एडमिशन चाहते हैं जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। विकल्प सर मैं दिल से एक बात कहूं, मैं आपका मुरीद हो गया, दीवाना हो गया इस बात के लिए। इसलिए नहीं कि आपने ये अपील की है, इसलिए जी सर। कि ये जो आपने इम्प्रॉम्प्टू किया है, इम्प्रोवाइज किया है, और सर मैं शख्सियत की एक परिभाषा बोलता हूं विकल्प सर। शख्सियत जी वो सर। नहीं है जिसने बहुत बड़ा नाम कर लिया, शख्सियत वो शख्स प्लस नियत, जिस शख्स की क्या नियत बात। अभी भी अच्छी है वो शख्सियत है। आप देखिए जी आप कितना कैजुअल अप्रोच है आपकी, कितनी जिंदा दिली की अप्रोच है। सर नमन है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद आ गया अरे आपसे मिलकर मुझे। थैंक यू सर। हर्ष भारती मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हर्ष भारती मैम। अमर सर कैसे हैं सर जी आप? सोमकर साहब मैं बहुत शानदार हूँ सर, बहुत शानदार है सर। अब कुछ डायलॉग्स हो जाएं, जो आपको एंटरटेनमेंट मूवी का कोई डायलॉग याद है क्या सर? जी सर, एक्चुअली एंटरटेनमेंट का भी डायलॉग है, और मैं एक सर एक ऐसा काम कर सकते हैं, छोटा सा एक इनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इतने आपके अंदर तो कला बहुत अच्छी है सर। तो आप तो शायरी भी इतना अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो सर ऐसा करें कि मैं अक्षय कुमार बनता हूँ 2 मिनट के लिए, और इम्प्रॉम्प्टू जी कोई भी आपके मन में जो सवाल आए तो वो आप पूछिए। आप समझिए कि मैं अक्षय कुमार हूँ और आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी सवाल, तो मैं उस लिहाज में, उस अंदाज में आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अक्षय जी आप एसकेडी कब आ रहे हैं? जी एक मिनट सर। अक्षय सर आप हमारे जी एसकेडी पे कब नमस्कार। आएंगे सर? नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल अमर जी, मैंने काफी नाम सुना है एसकेडी का, और मुझे आना है एसकेडी। सर ये कहाँ पे पड़ता है एसकेडी, अपना यूनिवर्सिटी? सर ये हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ रोड पे सर, डबली के पास है सर। क्या बात है, क्या बात है। मैं जरूर आऊंगा सर, मैं जरूर आऊंगा, और हम साथ में मिलके करेंगे चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। क्या बात है, क्या बात है सर। सर एडमिशन ओपन है सर, आपको मालूम है एसकेडी में एडमिशन ओपन है? मुझे भी चाहिए एडमिशन, मुझे भी लेना है एसकेडी में एडमिशन। मुझे दे सकते हैं आप एडमिशन? सर यस सर, यस सर। वहां पर हेड की हमारे यहाँ पोस्ट खाली है, एसकेडी के हेड की हम एक व्यक्ति चाहिए, हम आपको हेड बनाएंगे सर। जी बिल्कुल, हेड बना सकते हैं आप मुझे। वैसे मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं भी आऊंगा, आप भी आइए, एडमिशन ओपन है। एडमिशन में आप सर जल्दी से अपना पार्टिसिपेशन कीजिए। सर आप बाबू भैया और शाम को भी लेकर आएंगे क्या? जी मैंने अभी बाबू भैया से बात की है, बाबू भैया रास्ते में, और वो श्याम जो है ना, वो मैं उसको नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको लाओ, तो मैं उसको भी लेकर आऊंगा, मैं बाबू भैया को भी लेकर आऊंगा, और मैं जितने भी लोग हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन सर बाबू भैया की प्रॉब्लम ये है कि वो दोपहर तक पड़े हुए हैं। हाँ दोपहर तक पड़े हुए पड़े हुए नहीं। हाँ तो उनको मैं लेकर आऊंगा सर, उनका देख लीजिएगा जो भी है, थोड़ा सा ट्रेन करके आप थोड़ा सा उनको अपने कॉलेज में, उनको अपनी यूनिवर्सिटी में डाल के, उनको थोड़ा सा पढ़ा के थोड़ा एक अच्छा इंसान बना दीजिए। उनको बस पढ़ना लिखना सिखा दीजिए, ठीक है? सर मैं सिखा तो दूंगा, पर ये चश्मा आपको मुझे देना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा सर। ये चश्मा, आपका चश्मा बहुत अच्छा है सर। जी बिल्कुल, आप ले लीजिए। अपने को क्या है, अपने को तो चश्मा देना, और क्या। सर ये चश्मे के बाद क्या मैं भी अक्षय कुमार लगने लगूंगा? सर आप बिना चश्मे के इतने हैंडसम लग रहे हैं, हमको तो चश्मे की जरूरत भी है, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है।
सर मैंने बहुत रेयरली, देखिए मैं तो खैर मुझे तो आता नहीं, पर बहुत रेयरली मैंने किसी को ऐसे बोलते हुए देखा है कि इम्प्रॉम्प्टू कुछ करते हैं, अचानक कुछ करते हैं। क्या कमाल है सर जी आपका ह्यूमर और इनेक्ट जो आपने किया सर, जबरदस्त। अरविंद जोशी साहब कह रहे हैं क्या बात है, छा गए गुरु। नेहा यादव मैम कह रहे हैं वाह सर मजा आ गया। अरविंद जोशी जी बोल रहे हैं, हर्ष भारती जी मजा आ गया जी, हाँ 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 क्या बात है। रामेश्वर लाल साहब क्या बात है। मेरा सवाल अमर जी सर ये है सर, अगर कोई आदमी लॉकडाउन में बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना चाहे तो मिल सकती है क्या? अरे वाह भवानी जस्सू सर, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है जी। कविता कटारे में विकल्प हम साथ में एडमिशन लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। विकल्प सर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका कोई फेवरेट एक्ट आपने आपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ भी करेगा, मैं भी पार्टिसिपेट किया, इंडिया हैज गॉट टैलेंट में भी किया। नितिन सुथार जी का एक क्वेश्चन भी था शुरू में, इंडिया हैज गॉट टैलेंट में भी, कॉमेडी सर्कस में भी आप आए। सर कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वहां का? कोई एक्सपीरियंस आपका सर बड़ा मजेदार है? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल है सर। वहाँ पे जब मैं पहली बार शो में पार्टिसिपेट करने गया था, द फर्स्ट एवर शो वाज एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। दैट टाइम आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, ओनली 19 इयर्स ओल्ड, जिसने कभी लाइफ में कैमरा नहीं देखा है। और जैसे ही वो जाता है सोनी चैनल के सेट पर, तो वो देखता है कि सामने 10 से 12 बड़े कैमरास लगे हुए हैं, सामने अनु मलिक, फराह खान बैठे हुए हैं, लाइटिंग्स है, ऑडियंस है। बस उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि भैया जो करना है आज करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ये मौका है, ये मौका जाना नहीं चाहिए। तो मैं आप सबको भी यही कहता हूं कि देखिए, आप अपने टैलेंट को निखारिए, आप अपने जज्बे को कायम रखिए, लेकिन जब मौका आए तो उस मौके को पूरा भापिए और उस मौके को आप ले लीजिए, उस मौके का यूज ले लीजिए और अपने टैलेंट को दिखा दीजिए। मेरा ये कहना है सर। क्या बात है, क्या बात है। सोम कलसाद साहब कह रहे हैं विकल्प सर की एक्टिंग अमेजिंग, भावना बेंदेकर जी खतरनाक कॉमेडी। सर आपने वो शायद सिंह इज किंग वाले गेटअप में किया था, वो वाला जो आप अभी बता रहे थे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सिंगिस किंग के गेटअप में किया था और डायलॉग भी मैंने बोला था कि जो सिंगा ने की दिया कुर्बानियां जी, दुनिया दे छड़ गए निशानियां जी, दुनिया दे बन गए सिंह बादशाह, पर सब तो ऊंचा हो सच्चा बादशाह, सिंह इज किंग जी। मैं तो बातें करता हूँ, अच्छी तो अपने आप ही लग जाती है। क्या बात है। देखो विकल्प सर एक चीज नोटिस करना, आपने अक्षय कुमार जी पे पीएचडी की हुई है, तो मैंने भी थोड़ी बहुत बीए तो आप पर कर ही ली है 2-3 दिनों में। वैसे तो मैं बहुत लंबे समय से आपको अरे फॉलो कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से जी मैं सर। आपको देख रहा हूँ। भवानी जस्सू जी आप सन्नी देओल लग रहे हो। भवानी जस्सू साहब मेरे लिए लिख रहे हैं कि मैं सन्नी देओल लग रहा हूँ, ये बढ़िया लिखा। सर एक डायलॉग हो जाए सनी देओल के स्टाइल में आपकी तरफ से। सर मेरी स्टाइल में कर देता हूँ मैं सन्नी देओल साहब, तो इन्होंने बोल दिया ये 2.5 किलो का हाथ है, जिसपे पड़ता है वो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जाता है। क्या बात सर है। मैं पहला ऐसा एक्टर मैं पहला ऐसा एक्टर हूं सर, मैं तो चैलेंज करता हूं लोगों को कि मैं एक्टिंग करूंगा क्या किसी बात एक्टर की, और अगर कोई पता लगा ले किस एक्टर की एक्टिंग करी है, उसे 51 लाख रुपए इनाम है। अगर कोई पता लगा कर गया। क्या बात है, क्या बात है। ये सर थैंक यू सर। कोविड को लेके देश के लिए कोई नहीं, नहीं। संदेश? शिवांश शर्मा जी कह रहे हैं सर कोविड को लेके आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी रखें, और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारी चीजें जितना जल्दी हो सके हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि सब चीजें जल्दी से ठीक हो जाएं, एक दूसरे की मदद करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और बिल्कुल चिंता ना करें। ये वक्त कहते हैं ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त वाला ये जो वक्त है, डिफिकल्ट टाइम है, ये भी गुजर जाएगा। डोंट वरी, सारी चीजें एक जल्दी बहुत ही सारी चीजें सब कुछ सामान्य होगी। अच्छा सर, इतना समझाने के बावजूद भी कोई घर से निकलना बंद ना करे तो फिर उसे अक्षय कुमार जी क्या कहेंगे? अक्षय कुमार जी कहेंगे कि मेरा PWD, ये जो डंडा है ना, ये पुलिस ने डांडिया खेलने के लिए हमको नहीं दिया है, ये जब पड़ेगा ना। अच्छा तो विकल्प प्लीज सर, आप ये सब मेरे मन अपनी में कर लीजिए। मतलब लिटरली आई एम ऑल्सो इनटू ट्रेनिंग, लेकिन तो मैंने आपसे 3-4 अचानक ऐसे सवाल पूछे कि जैसे अक्षय कुमार जी क्या कहेंगे, अब इसको इतनी जल्दी कनेक्ट कैसे कर लेते हैं आप कि भाई यहां तो वो वाला डायलॉग बोल दूं? हाँ सर, एक्चुअली मैं इसको ऐसे लेता तो हूँ एक कि तो ये अगर हुआ मेरी कि फला जगह अक्षय जी 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 मेरी जगह अगर अक्षय कुमार होते तो वो क्या जवाब देते।
तो वो सोचकर मैं जवाब दे देता हूँ उसका। क्या बात है। पूजा वत्स जी सवाल पूछ रहे हैं, सर आपने इतनी अच्छी पंजाबी कहाँ सीख ली? आपने इतना अच्छा डायलॉग बोला अभी सिंह इज किंग का, तो एक्चुअली वो तो मैंने जो फ़िल्म का डायलॉग है उसी को याद करके वैसे बोला है मैंने। क्या बात है, क्या बात है। विजय वर्मा जी एक लाइन मेरे लिए भी लिख रहे हैं, सर मैं पढ़ लेता हूँ। अमर जी, आपकी शख्सियत भी बहुआयामी है, इसलिए आप हर क्या शख्स बात के है! साथ ताल से ताल मिला लेते हैं। अब देखिए जी, एंकर का काम ही है। हमारे सीनियर, क्या मेरे लिए तो सर वैसे भी, मतलब वैसे तो मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं ही हैं, पर सर होस्टिंग भी करते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत सीनियर बैठे हुए हैं। तो मैं थोड़ी तुकबंदी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर के साथ। इंद्राज कालवा साहब कह रहे हैं नाइस, हर्ष भारती नागपाल जी कह रहे हैं बहुत खूब। सर लास्ट में 3-4-5 मिनट फिर हम कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को सर। जी, अब अगले चार जी। पांच मिनट जो भी अल्टीमेटली आपके डायलॉग, जो भी याद आ रहा हो आपको डायलॉग, सर एक्चुअली 4-5 डायलॉग्स तो डायलॉग। मैंने एक्चुअली काफ़ी मैंने जो थे, अब फिर से अगर कोई जी रिक्वेस्ट आए तो मैं अपनी तरफ से क्योंकि जो सारे फ़ेमस डायलॉग तो हमने काफ़ी मैंने सुना है। तो अभी और भी सर अगर किसी कोई और का जैसे मैं डायलॉग भी बात बोल सकते हैं। हाँ, किसी और का भी डायलॉग बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे वाह। अब जैसे शाहरुख खान जी तो का सर डायलॉग ये है तो बताइए धर जी। जी, जी सर, आप पूछिए। जी सर, ये पूछ रहा था, अच्छा वाला सुना दीजिए। सर आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि मैं धर्मेंद्र जी का डायलॉग बोलने वाला था। मैं तो, आपने शाहरुख जी का बोल दिया, तो आप शाहरुख जी का सुना दें, धर्मेंद्र जी का कोई नहीं सर, डायलॉग। आप जो बोले वो वही डायलॉग जो आप बोलिए, वही डायलॉग मैं अक्षय कुमार की स्टाइल में बोल के बताता हूँ। अच्छा, तो धर्मेंद्र जी, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा वाला धर्मेंद्र जी का डायलॉग अक्षय कुमार जी की स्टाइल में। वैसे सर यही और डायलॉग फिर गांव अक्षय जी वालों। ने यही डायलॉग अक्षय जी ने एंटरटेनमेंट मूवी में अभी बोला था। तो वो डायलॉग, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो उधर से वो बोलता है कुत्ते को मार अक्षय कुमार। तो गांव वालों, सर ये मैं मैं कह बोलूंगा, रहा हूँ आप मेरी आप बोलो, आप बोलो। गांव वालों, मैं कह रहा हूँ मेरी शादी बसंती से सर करवा दो, नहीं तो ये जो टंकी देख रहे हो ना, मैं इससे कूद के अपनी जान दे दूंगा। और अगर मैंने जान दे दी तो आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, ये सब जेल में जाएंगे, और जेल में जाके चक्की पीसिंग पीसिंग, चक्की पीसना है तो मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी शादी करवाओ। अगर आप लोग प्रॉमिस करते हो तो मैं आता हूँ, अगर आप लोग कहोगे कि शादी करवा दो तो मैं आता हूँ, नहीं तो मैं देता हूँ, बसंती में आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सर प्रमोद चौधरी साहब का रिक्वेस्ट पहले भी रह गई थी मुझसे, उनकी एक रिक्वेस्ट है बादशाह मूवी का डायलॉग बोलने को शाहरुख खान का। बादशाह मूवी का डायलॉग, बादशाह मूवी तो बहुत अच्छी फिल्म है सर। उसका डायलॉग उसका डायलॉग सर, मुझे कोई पर्टिकुलरली कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे बताएं डायलॉग हम्म, की कोई लाइन तो मैं आपको बता सकता हूँ। बादशाह मूवी का कोई सोनल डायलॉग प्रमोद गर्ग, कुमार साहब आपको याद हो तो लिखिएगा। सोनल गर्ग जी सोनल लिख रही गर्ग, हैं, वाओ वाह। थैंक यू सोनल। अनु अनु जी सुपर। विके एजेड हिल साहब ने तो आपके लिए शायरी भी लिखी है। एरम मेरी दुआओं का इतना तो असर रहे, मेरे भाई के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। क्या बात है। क्या सर ये बात, लॉकडाउन के दौरान थैंक यू। धार्मिक कार्यक्रम बहुत देखे हैं, ऐसे में श्री राम जी का कोई डायलॉग अक्षय जी के अंदाज में। वो कह रहे हैं आपने रामायण अरे महाभारत देखी है लॉकडाउन में, जी, तो जी बिल्कुल। कोई रामायण का डायलॉग अक्षय कुमार जी की स्टाइल में। बिल्कुल सर, मैं बोल सकता हूँ। मैंने वैसे पूरी रामायण हमने लॉकडाउन में परिवार देखी है, डीडी नेशनल जी पे जी। देखने का मौका मिला। कोई डायलॉग सर आपको अगर याद आ रहा हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको अक्षय सर की स्टाइल में बोल दूंगा। अनु पुनिया सुपर, थैंक यू अनु। क्या बात है, क्या बात है सर। कोई जी डायलॉग अगर आपको याद आ रहा हो तो आप कोई डायलॉग अगर याद आ रहा हो तो आप बताइए, तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, ये बात है। आपको कोई डायलॉग तो पर्टिकुलर आप डायलॉग लिख के दीजिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सर। धड़कन फिल्म का डायलॉग बोल दीजिए सर कोई आप, अक्षय कुमार जी का, धड़कन फिल्म का। सर धड़कन फिल्म का मैं एक वो लाइन गा सकता हूँ जो मेरा फेवरेट है गाना। जी तुम जी दिल सर। की, सर मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ थोड़ा गुनगुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। सर आपने जो इज्जत बख्शी है ना गर्मी के टाइम में, इतने महंगाई के टाइम में, मैं कभी नहीं भूलूंगा इसको। सर मेरे और आपके गाने में अंतर है।
आपका गाना सुन के लोगों की धड़कनें बढ़ती हैं, मेरा सुन के रुक जाएंगी, तो अब देख लीजिए, रिस्क नहीं ले नहीं क्या? सर, नहीं सर, हम दोनों दोनों की आवाज मेरे ख्याल में वैसी ही है, लेकिन अब कि आपकी आवाज अच्छी है सर, तो थोड़ा मैच हो जाएगा। तो सर गाना चलिए सर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का ये खास कार्यक्रम और अगला गाना धड़कन फिल्म का स्टारिंग अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी। आइए सुनते हैं विकल्प मेहता और अमर जी की आवाजों में। सर अमीन सयानी भी हैं आप तो, क्या बात है सर। हाँ जी सर, 1 2 3 गो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो। क्या कहते अंजलि, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अंजलि, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, जान दे दूंगा मैं। Thank you sir, thank you. You are truly an entertainer I have never seen in my life. You are truly an entertainer sir. Thank you so much sir, thank you so much. सर यकीन जानिए, मतलब मेरी इच्छा ये नहीं हो रही कि मैं पहली बार, मतलब मेरे 3-4 केस ऐसे हुए हैं, मेरा मन नहीं हो रहा कि प्रोग्राम खत्म हो जाए। हर्ष भारती नागपाल जी ने लिखा है, श्री राम बोलते हैं, हे सीते अब हमारी वास्तविक लीला का समय आ गया है, तुम्हें अग्निदेव की शरण में रहना होगा। ओके जी, ये रामायण का डायलॉग है सर। हे सीते अब हमारी वास्तविक लीला का समय आ गया, अब तुम्हें अग्निदेव की शरण में रहना होगा। सर एक्चुअली ये एक ऐसा, जय श्री राम सर, ये कुछ ऐसे डायलॉग हैं जिन्हें हम बहुत सम्मान के साथ और जी मैं मानता हूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इसलिए मैं इस बात को कह भी रहा था, बिल्कुल सर। टोटल एंटरटेनमेंट, भावना बेंदेकर जी लिख रही हैं, सत्यनारायण साहब लिख रहे हैं, वाव सर, मदन कुमार सर हमारे बहुत रेगुलर सर, विकल्प सर ये बिल्कुल हमारा परिवार है बेसिकली। इसमें जितने भी तमाम लोग सुन रहे हैं ना, हमारा घर है, हमारा परिवार है। हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम कब के बिछड़े कहाँ जाके मिले। सत्यनारायण जी वाव, हन्नू जी, मदन कुमार साहब लिख रहे हैं, आपको आनंद आ गया सर विकल्प सर को सुनकर, क्या बात है। जी क्या बात है। योगेश प्रैक्टिशनर जी प्लीज बिग ब्रो, बिल्कुल जी, नमस्कार अमर जी एंड विकल्प मेहता जी, नाइस प्रेजेंटेशन। नरेंद्र कुमार भटिंडा से लिख रहे हैं सर, नरेंद्र सर कल हमारी शख्सियत का हिस्सा थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रमेश सिंपा जी लाजवाब, राजेंद्र प्रसाद चौहान जी शानदार। पंकज पंडित सर का एक कमेंट में जरूर पढ़ दूं सर, बेहद शानदार, प्रतिभा के धनी, कॉमेडी, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग लाइव स्टेज में एक साथ करते हैं। विकल्प मेहता जी के साथ 2012 जयपुर सद्भावना दशहरा फेस्टिवल में स्टेज शेयर किया था। आप बेहद जमीन से जुड़े स्टार हैं, आपने मुझे गले लगा लिया, मेरी एंट्री जस्ट आपसे पहले हुई थी। सर पंकज पंडित जी हमारे भाई हैं, एसकेडी परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने आपके साथ 2012 में जयपुर में एक कार्यक्रम किया था, तो उनको अभी तक याद है ये बात। क्या पंकज पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जयपुर मानसरोवर में वो कार्यक्रम हमने किया था, बिल्कुल मुझे याद है 2012 में, और वो कार्यक्रम उसके बाद भी मैंने काफी बार किया जयपुर मानसरोवर में। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने इतना याद रखा और आपने अप्रिशिएट किया मुझे, थैंक यू सो मच। क्या बात। सोम प्रसाद साहब कह रहे हैं, सुन के आज तो मजा ही आ गया सर, और कोई याद नहीं आया, क्या बात है। हर्ष भारती मैम, एसकेडी ने लॉकडाउन को यादगार बना दिया, थैंक यू सो मच शिवांश भाई। अनुपुनिया जी लिख रहे हैं, एसकेडी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर का भी कमेंट था, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं थैंक यू सो मच हमारी एसकेडी के ऑनर सर। सर चलते समय आपका कोई मैसेज, आप कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से? सर मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने परिवार को वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, जो भी आप में प्रतिभा है उसको आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए, हमेशा अच्छी सोच रखिए जीवन में, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, और एसकेडी के साथ जुड़े हुए रहिए। और जो लोग देख रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर से उनसे कहूंगा कि आप देखिए यार, इतना अच्छा, मैं तो जरूर जल्दी विजिट करूंगा, लेकिन 2020-21 के लिए भी एडमिशन ओपन है, तो जरूर आप कॉल कीजिए, वेबसाइट को विजिट कीजिए। और सर आपको बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया अदा
कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया है कि सबका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और सबको नॉलेज भी आप देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर हैविंग मी हियर। सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन जाने विकल्प सर मेरी जिंदगी का, हम तमाम लोगों की जिंदगी का वो लम्हा जुड़ चुका है आज हमारी जिंदगी में। कहते हैं ना, जिंदगी तो कुछ लम्हे हैं, बाकी तो वक्त है जो हमने गुजार दिया, पर लास्ट में जब हम 50-60 साल के हो जाएंगे तो 25-30 लम्हे होंगे जिन्हें हम याद करेंगे। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी और गारंटी से कह रहा हूँ, ये आज का कार्यक्रम, ये आज का लम्हा उन लम्हों में से एक होगा जब मैं अपने बुढ़ापे में भी याद करूंगा। विकल्प सर से कभी मेरा ये प्रोग्राम हुआ था। अरे भवानी जस्सू सर आपको डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं सर, कि सर आ जाओ खाना खा लो, आपको राजस्थानी रबड़ी पिलाएंगे और आम का जूस भी। देखो भवानी भाई, आपको भी पता है, विकल्प भाई से पूछ रहे हो, विकल्प सर से पूछ रहे हो, क्योंकि पता है वो आने वाले नहीं है। हमसे पूछो, हम आ जाएंगे। आप भी ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछोगे जो आ सकता है, बहुत चालाकी से काम ले रहे हो भवानी भाई। नहीं, सर बहुत बहुत शुक्रिया तो सर। राजस्थानी में जो बात होती है ना सर की मनुहार, जो मीठी मनुहार होती है कि प्रेम से जो बुलाए तो वो जरूर, तो मैं जरूर सर, जरूर मैं मिलूंगा जरूर। और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन अमन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल शो सर, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ इन दिस शो। Thanks a lot, sir, for having me here once. Sir, thank you so much. Thank you. We are blessed, sir. We are मतलब honored to have you in this program. Thank you so much, sir. Welcome, sir. Thank you. Sir, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, तमाम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं। और दोस्तों यकीन जानिए, आज का जो कार्यक्रम था वो यादगार कार्यक्रम बना और ये लम्हा हमारी जिंदगी में सदा के लिए जुड़ गया है। बिग ब्रो प्लीज, वीके एजेड हिल साहब, बिल्कुल सर आ जाओ खाना, क्या बात है। योगा प्रैक्टिशनर जी, भावना बेंदेकर मैम, एसकेडी अमर सर और विकल्प जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, हम भी मोटिवेटर। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर और मैं देना चाहता हूं। तकरीबन हमारा 2 महीने का साथ रहा है इस शख्सियत कार्यक्रम में, और उससे पहले हम कॉलेज नए बंद है, नॉलेज नहीं। यकीन जानिए दोस्तों, मैं एक बात आपसे बस कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी जिंदगी का, करियर का कोई डिसीजन लेते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि डिसीजन तय करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, टूल्स तय करते हैं कि वहां कितनी देर में जाएंगे। अगर मेरा डिसीजन है कि मुझे दिल्ली जाना है, अब मैं साइकिल से जाऊं, बाइक से जाऊं, कार से जाऊं या ट्रेन से जाऊं, पर अल्टीमेटली जाऊंगा तो मैं दिल्ली ही। हाँ, मेरे टूल्स तय करेंगे कि मैं आराम से जा पाऊंगा, दिक्कत आएंगी मुझे, या मैं रास्ते में कहीं मुझे परेशानी आएगी, या मैं आराम से जा पाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं परेशानी के साथ जाऊं या आसानी के साथ जाऊं, पर मैं जाऊंगा तो दिल्ली ही। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप अपने करियर का डिसीजन लें, जब आप सोचें 12th के बाद क्या करूं, जब आप सोचें ग्रेजुएशन के बाद क्या मैं MBA कर लूं अब, या जब आप सोचें क्या मैं अपने आप को BA B.Ed में ले जाऊं, BSc करियर काउंसलिंग में करूं क्या, तो याद रखिएगा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी को याद रखिएगा जिसने उन 2.5-3 महीनों में भी तब आपका साथ दिया, तब तमाम लोगों को मोटिवेशन दिया, तब तमाम लोगों को राह दिखाई जब सब तरफ अंधेरा दिख रहा था, सब तरफ नकारात्मकता दिख रही थी। और दोस्तों यकीन जानिए, दरो दीवारें नहीं पढ़ाया करते, सीमेंट नहीं पढ़ाया करते, आगे की सोच रखता है मैनेजमेंट, उस कंपनी को, उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, तमाम मैनेजमेंट का जो विजन है, जो सोच है, जो नजरिया है, वो इन 2.5-3 महीनों में आप तक पहुंच गया होगा। तो अपना करियर उन लोगों के साथ जोड़िए, वहां अपने करियर के बारे में सोचिए जो आपके करियर के बारे में आपसे ज्यादा सोचते हो। और ऐसे आपसे ज्यादा सोचने वाले आदरणीय बाबूलाल सर, आदरणीय दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, वो मैनेजमेंट है जो तब आपके बारे में सोच रहे होते हैं जिस समय शायद आप खुद अपने बारे में नहीं सोचते। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर पहला बटन गलत लग गया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपकी शर्ट के सारे बटन गलत लगेंगे। अगर मैं शर्ट का पहला बटन गलत लगा दूं दोस्तों, तो अब मेरे टैलेंट से कुछ नहीं होने वाला, सारे बटन ऑटोमेटिकली गलत लगेंगे। अगर आपने करियर गलत चुन लिया, आपने एक जगह गलत चुन ली पढ़ने की, तो फिर आप कितने भी टैलेंटेड हो, यकीन जानिएगा। एक बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था, उस ट्रेनिंग में एक जनाब खड़े हुए और जनाब खड़े होकर बोले, 2-3 उदाहरण दूंगा, सोचना दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, एसकेडी यूनिवर्सिटी चुनना हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक जनाब खड़े हुए, मैं ट्रेनिंग दे रहा था सेल्स पर, एक साहब खड़े हुए और खड़े होकर मुझसे बोले, पूरी जिंदगी बदलते। धन्यवाद भावना मैम, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही कामर जी, एक ऐसा वक्त है जिसमें जिसने रूप में साथ दिया हमेशा याद रहेगा। थैंक यू हर्ष भारती मैम, थैंक यू सो मच। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना दोस्तों, कि वो खड़े होकर बोले कि सर मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने पहले तो उनके लिए ताली बजाई और फिर उनसे एक सवाल पूछा कि मेरे दोस्त,
जब तुम इतने मेहनती हो कि तुम बंजर जमीन में फसल पैदा कर सकते हो, तो तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि जमीन उपजाऊ ढूंढ लो? तुम बंजर जमीन में पैदा कर क्यों रहे हो? तुम अपना टैलेंट, अपना हुनर, अपनी मेहनत बंजर जमीन में फसल पैदा करने में खराब क्यों कर रहे हो? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जमीन उपजाऊ ढूंढ ले? दोस्तों, अगर आप मेहनती, आप टैलेंटेड, आप स्किल्ड हैं, तो क्यों नहीं ऐसा यूनिवर्सिटी ढूंढ लेते? क्यों नहीं ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ढूंढते जो आपकी मेहनत के बीज को फलदायक वृक्ष बनाने में आपकी मदद करेगा? बीज कितना भी बढ़िया हो दोस्तों, अगर फर्श पे डाल दोगे तो पैदा नहीं होने वाला। जरूरी आप जगह क्या चुनते हैं, सारा खेल चुनना है। समझिएगा दोस्तों, मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, इस उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, बताइएगा मुझे, वीके ढिल साहब, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया हूं। आपने कॉलेज की ऑनलाइन क्लास का स्टोर, बिल्कुल वीके सर, बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को। इसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी के पेज पर जाकर पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगे। मेरा पॉइंट सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का। अब बताइए, अगले दिन उस प्लॉट की जगह में कब्रिस्तान खुल गया। बताइए प्लॉट की कीमत क्या है? मैं आपका आंसर जान चुका हूं। प्लॉट की कीमत है 10 लाख में से अब 2 लाख बची या 0 ही बची, बिकेगा भी नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसी प्लॉट की जड़ में अमिताभ बच्चन ने बंगला खरीद लिया। अब उस प्लॉट की कीमत क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, वो 10 लाख 1 करोड़ भी हो सकती है। अगर अमिताभ बच्चन साहब का कोई दीवाना फैन मिल गया तो हो सकता है 10 करोड़ का प्लॉट खरीद ले अमिताभ जी की जड़ में रहने पर। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों मुझसे कि हम किसी भी प्लॉट की कीमत उस प्लॉट पर डिपेंड नहीं करते, इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ है? वो कब्रिस्तान की बगल में है, जड़ में है, या अमिताभ की जड़ में है, अमिताभ के बंगले की जड़ में है? दोस्तों, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं, आप कितने भी बड़े प्लॉट हैं, आप कितने भी टैलेंटेड आदमी हैं, हमारी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप पढ़ कहाँ रहे हैं, आपने करियर कौन सी जगह चुना है, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या चुना है, यूनिवर्सिटी कौन सी चुनी है। और एसकेडी यूनिवर्सिटी वो अमिताभ बच्चन का प्लॉट है जो हमारी कीमतों को बढ़ा देगी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इतना प्यार देने के लिए, शख्सियत कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। एक अनाउंसमेंट मैं ये कर दूं, एक बात मैं आप तमाम लोगों से कह दूं, हर्ष भारती मैम, योगा प्रैक्टिशनर शिवान जी, भावना बेंदेकर जी, तमाम लोग जो हमारे साथ, भवानी जस्सू जी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, शख्सियत कार्यक्रम में अब थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, क्योंकि अब चीजें थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, अब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे काम बढ़ गए हैं। आप लोगों को बेटर एजुकेशन देने के लिए, बेटर करियर देने के लिए, बेटर रोजगार देने के लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को डेली से वीकली बना रहे हैं। अब ये प्रोग्राम एवरी संडे आएगा, डेली ना होकर ये शख्सियत कार्यक्रम एवरी संडे होगा। समय वही 10 या 11 बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जुड़े रहिएगा, लगातार टच में बने रहिएगा। और अब हम संडे क्यों मिलेंगे कि तूफान गुजर जाए तो एक बार मिलेंगे, इस पार के बिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, है रोज रोज मिलने में रुसवाई का खतरा, अब के हम इतवार के इतवार मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात हुआ करेगी एवरी संडे। यकीन जानिए, सुबह के 10 मेरी आदत में शुमार हो चुके हैं, सुबह के 10 मेरी जिंदगी में शुमार हो चुके हैं। ये शख्सियत कार्यक्रम, आप तमाम लोगों से बात करना, आप तमाम लोगों से मिलना, शख्सियत कार्यक्रम, आप तमाम लोग मेरे परिवार के सदस्यों से मुझे मिलना, मेरी जिंदगी में ऐसे शुमार हो चुका है। पता नहीं कल का 10 मेरे साथ कैसे बजेंगे, मेरा कल के 10 बजेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या फील करूंगा। और आप भी जानते हैं मैं बहुत बुरा फील करने वाला हूँ। संडे हो या मंडे, हम एसकेडी के पेज पर जरूर मिलेंगे। प्रैक्टिशनर शिवान साहब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, एसकेडी परिवार को, शख्सियत कार्यक्रम को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट और इतना सम्मान और इतना प्यार देने के लिए। मैं सारी जिंदगी आप लोगों का ऋणी रहूंगा, आप लोगों को तमाम जिंदगी भर याद रखूंगा। आप लोगों से मैं मिला था, सर बहुत अच्छा है, मैं संडे को फ्री रहता हूँ, क्या बात है, तमाम इतवार को इंतजार रहेगा। हर्ष भारती मैम, थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा, मैं संडे को फ्री रहता हूँ। भवानी जस्सू जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं अब नमस्कार करना चाहूंगा आपसे, मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों, 2 प्रोग्राम एसकेडी यूनिवर्सिटी आपके लिए और लेकर आए हैं। एसकेडी गॉट टैलेंट, मैंने सुबह भी कहा था, आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर उसके डिटेल्स ले सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, अपने डांस या सिंगिंग के वीडियो बनाकर वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरा कार्यक्रम नेहा यादव मैम लेकर आ रही है वीमेन एम्पावरमेंट पर, उड़ान कार्यक्रम, जहां आप महिला ऐसी शख्सियतों से मिलेंगे,
ऐसी विमन से मिलेंगे जिन्होंने अपने सपने, अपने जुनून के दम पर अपना मुकाम हासिल किया है। तो आज के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जितने भी हनुमानगढ़ के आसपास रहते हो, SKD यूनिवर्सिटी जरूर विजिट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जिंदाबाद। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम और तमाम कुमार कोविद सर, विक्रम औलख साहब, पंकज पंडित जी, लक्की शर्मा जी, राजेश कासवान जी, KC चौधरी साहब, संदीप मूंड जी, सुनील ब्राट साहब, मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में इतना, संजीव यादव भाई का मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना बैक एंड सपोर्ट किया है, जिनके बगैर ये प्रोग्राम संभव ही नहीं होना था। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और तमाम आप मेरे परिवार के सदस्य, हर्ष भारती मैम, भवानी जस्सू जी, शिवान जी, नितिन छाबड़ा जी, नितिन सुथार जी, नेमपाल बराबर साहब, राजेंद्र सिंह डूडी साहब, मैं तमाम लोगों को, कविता कटारिया जी, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, भावना बेंदेकर जी, पिंकी कोहले जी, मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम सुने जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद। सी यू ऑन संडे।